अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। बहुत सारे कमेंट्स है अम्मा की खूबसूरती को लेकर और मुझे लग रहा है भाई, मुझे शक पड़ा कि आज भी बहुत से कमेंट्स आने वाले अम्मा की लुक पे। फिर अम्मा अभी कमरे में आई तो बेसाख्ता मैंने बोला कि अम्मा भी आज क़यामत ढा रही हैं। क्या खूब लगती हो। असल में पता मुझे बहुत अच्छा लुक लगा आपका और मैं परेशान हूं कि नेक्स्ट वीक अम्मा क्या करेंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारी अच्छा, किसी को इतना अच्छा लगने लगे, तुझे आज अच्छा मुझे लगा तो बहुत बहुत क्लासी सब कुछ लगा है। नहीं, सब कुछ क्लासी तो मैं बन बहुत के प्यारा आई हूँ। लगा मैं है। आज क्लासी लुक दे ओह, के आई हूँ। क्या बात मेरी है। सेंस बहुत शार्प है। सिर्फ अंग्रेजी से मार खा गई। अगर इंग्लिश आती ओए होए होती होए। शायद इस टाइम मैं पाकिस्तान की टॉपर, वो क्या होते हैं, डिजाइनर में नहीं पता इसको क्या कहा जाएगा, मेक ओवर, जिस चीज में भी क्या क्या लो, बात मैं है। हर चीज में। अब इस चीज में मैं डिसेंट, अब मैंने पहले इसके साथ कुछ और पहनने लगी थी, मैं कहा वो अगर पहनूंगी तो वो लुक नहीं आएगी। तो फिर मैंने कहा मैं नहीं, चक झूमर की लगूंगी। तो फिर मैंने ये ग्रेस खुद अपनी लुक क्या में बात देखी। है। आज मैंने अंगूठियां भी जैसे लाइट सी पहनी क्या है। बात है भाई। तो मैंने अब आगे जूड़ा जरा ऊपर करती हूँ, जूड़ा जरा नीचे किया। नहीं, मैं तो मैंने- परेशान हूँ कि अम्मा नेक्स्ट वीक क्या करेंगे। भाई नेक्स्ट वीक हमारी 250th एपिसोड है, हमारे 5 साल पूरे होने को आए हैं और लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड। लोगों ने बहुत से कमेंट्स भी किए, हमने पूछा भी आप लोग क्या क्या देखना चाहेंगे, बहुत से आइडियाज आए हैं। मेरा दिल इंशाल्लाह- करता है मैं किससे कर करके अपनी लिपस्टिक उतार लूं। ओए होए। इतना प्यार, हाँ। इतनी मोहब्बत, अल्लाह मियाँ इस उम्र में इतना सच्चा प्यार। इस बात को मैं एक बार नहीं 1 करोड़ बार कहूंगी कि इतना प्यार, और पूरी दुनिया से कहाँ कहाँ। अच्छा पता नहीं, मैं सदके जावां, अल्लाह सोने दे, माइकल जैक्सन ना मैंने पसंद ही हुंदा सी। अच्छा हाँ, बचपन में गाने, बच्चों ने सोच, मैं कहता सॉरी बचपन क्या? मैंने नहीं पता होती कितनी उम्र में मुझे बचपन निकल गया। लोग कहते किस तरह से समझ फिर लगा मुझे भी लगा कि मैं बचपन जो पसंद करती थी, नहीं जवानी है। जवानी पता नहीं की थी, जो जो बेटा उसका जैसे ऐसे डांस। अम्मा बचपन की बात उनकी है ना, जो लोग अपनी उम्र बाद हम छोटे बन जाते हैं। आप हाँ, लोग मेरे बनती हो। मुंह से निकल गया शीशे वाला डांस में फलाना। तो मैं माइकल जैक्सन से बड़ी मुतासिर, मैं कहा माइकल जैक्सन को कौन था, शहर वाले भी जाने, गांव वाले भी जाने, दुनिया का एक एक बंदा जानता था। तो अल्लाह ने कहा तू अगले वक्त की माइकल जैक्सन है। ओहो। तो अल्लाह ने मुझे वैसे ही शोहरत दे दी कि मैं कहती कौन सा मुल्क है, पाकिस्तान में भी कौन सा शहर है, अफगानिस्तान, वहां से भी हालत में इतनी हैरानी होती है कि जैसे वहां पे पश्तो वगैरह जो सारा कुछ, अफगानिस्तान में भी लोग, ईरान से भी लोग, मतलब वो जहाँ पे मुझे अम्मा की language- शोहरत के चर्चे भाई हर तरफ है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि प्यार मुझसे इतना, मुझे प्यार मिला, सच्चा प्यार। हमारी बड़ी एक ऑर्गेनिक सी कम्युनिटी है जो बहुत, हर जगह बहुत। है, तो अच्छी बात है। सबके उनको मेरे हमें साथ सारी दिल बातें से बचा प्यार के है, रखो। मुझे दिल से उनके साथ। अगले हफ्ते क्या गल्ला मैं बोलोगी? अगले हफ्ते भी बोलांगी, जितनी देर मेरी जिंदगी है मैं लो जी। बोलती रहूंगी, मैं बोलती रहूंगी। क्या बात है। हाँ। डिफेंस है, मैं चीख चीख के बोल नहीं सकती। हवेली की छत पे जाऊंगा और चीख चीख के ओह। कहूँ लव यू। अम्मा तो बहुत ज्यादा हो चुकी हैं एक्साइटेड। हालांकि नेक्स्ट वीक है हमारे 5 साल, मैंने आज से उसकी एक झलक आपको दे दी। खैर लास्ट वीक का शो लोगों ने बड़ा पसंद किया। अम्मा आपने जो बात की सैफ अली खान वाले पूरे आपने जो वाकया बयान किया अपने अंदाज में, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। इंडिया तक उसके चर्चे हो गए, धुएं मच गए। लोगों ने कहा अम्मा बिल्कुल सही बातें आपने पकड़ी हैं और लोग भी कमेंट कर रहे हैं और कड़ियां जोड़ रहे हैं। करियां जुड़ गई, अब नई कहानी रुख आ गया है नवा रुख आ गया, सैफ दादा करीना का है। मैं कहनी शोबिस की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। अब देखा जाए सैफ और करीना, मैं साइड पे हूँ करीना के, करीना को मैं बेटी कहती हूँ। अब अगर मैं बेटी ना भी कहूँ, इंसाफ से बात करनी है आप सब ने भी। अगर सैफ और करीना का कंपैरिजन किया जाए तो करीना सैफ से बहुत ऊंची बनती है। करीना सैफ से बहुत छोटी थी। सैफ शादीशुदा था, तो बड़े बड़े बच्चों का बाप था। करीना का एक नाम, खूबसूरत, छोटी, सारा कुछ। अब करीना ही पटौदी फैमिली का पटोडा तो सी हो, मैं तो कहनी पटोडा नहीं सी, पटोडा हो गया। बात ये है कि करीना को अगर देखा जाए ना, सुपरस्टार तो भी सी गल ऐसी कि करीना छोटी, जवान, कुंवारी, सारा कुछ करीना के पॉइंट 10 थे और सैफ के पॉइंट थे 2। अम्मा इतने भी नहीं थे। हाँ जी बेटा, ना ना इन्ने पॉइंट्स, वो बच्चे काफी बड़े सी जो करीना ने दिया हुआ। ठीक है, अब करीना का था ऊंचा,
अब ये वाली बात कड़ियाँ मैं इसलिए इस चीज से जोड़ रही हूँ। लो जी, मियाँ बीवी ने, और दूसरी बात अब कह रही है करीना ने अब मैं शराब, लोगों को करीना ने बता शराब, दूं आप बात क्या कहना चाह रही हो। अब लोग ये कड़ियां जोड़ी हैं कि कोई छुरी वाला वाकया पेश नहीं आया। करीना ने मारा हाँ ਤੇ ਨਖੱਤਿਓ ਜੇ ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਨਖੱਤਿਓ ਜੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੈ ਤੇ छुरियां ਮੈंने मारती थी आप। ਛੁਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਛੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰੀਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ शराब शराब। अब जिस कम्युनिटी के वो लोग हैं उसमें शराब कोई नहीं है। शराब ਦੀ ਤੇ ਏਡੀ ਆਖਰ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਮਾਲਕ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਲੀਵਲੈਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਮ ਨਾਲ ਜਾਮ ਟਕਰਾਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਮ ਟਕਰਾ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਜੇ ਚ ਕਾਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੀਂਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਭਲਾ ਖੱਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਚ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, जो आपके दिल में बात है आपने वही कहनी है। बेचारी आई उतो सहेलियां कोई गलबात हुई होनी है तो उन्होंने क्या होना, तेरा बंदा बड़ा सारा मजे की बात है ये असल में करिश्मा सोनम सब लोग मिले थे उस रात सब को। मिले ना तो मिले तो गर्ल्स नाइट। गर्ल्स नाइट हुई ना तो गर्ल्स नाइट कुछ ताने पे कि गर्ल्स दिन की मिले नवाब मिले। अम्मा की अपनी अब मेरी अपनी थ्योरी है कि नवाब मिले, नवाब को पैसे कोई नहीं, सारे मेहनत करीना तू ही कर दी फिरनी, थकी सती बेचारी गरीबनी। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਚੜਿਆ ਸੀ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਲੀ ਸੈਫ ਨਾਲ लड़ाई लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू हो गई ना, लड़ाई मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, लड़ाई हो गई। उसमें समझो ये नहीं है कि करीना ने छुरियां कुछ मारी होगी, ना 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 ना। तो समझो जब लड़ाई होती तब एक शराब पी है, एक लड़ाई है, गुस्सा हराम इसलिए कह रहा, कुछ नहीं पता चला। समझे कि कुछ ऐसे छुरी पड़ी, कुछ ऐसे कहा, छीने झपटी में ही समझो लग सी गई। करीना मैं करीना बना लिया कि समझो बेचारी ने समझो पी थी, इससे में लड़ाई है कि तूने क्या कहा था, उम्र तेरी, तेरे बच्चे, तेरे पास पैसे भी नहीं, मैं कितना स्ट्रगल करूँ, तेरे पास इजाजत थी वो भी जाती जा रही है। कहते गवर्नमेंट ने फिर खोली जा ये सारी बातें आज की करीना ने कितने सालों बाद है, इतने सालों बाद किन्ने ताने सहेलियां ने मारे। वो 2 वजे ਉਹਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਇਆ ਘਰ 'ਚ, ਛੁਰੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਗਲਤ ਵੇ ਸਾਰੀ। छुरी वाला आदमी आया, वो सारी अपनी वारदात करके 2:30 पे चला गया। साडा सैफ पहुंचा 4:11 दे सकता। दसो 4 कहते 10 मिनट का रास्ता था रिक्शे का। करीना भी साथ नहीं थी। करीना ने किसना साथ होना था? उससे दोनों ने कड़ी जोड़ी ना कि वो हाँ, साथ नहीं थी। अच्छा अब वो वहां पे गया 10 मिनट में, यानी अगर वो आदमी वाली बात है फिर तो इसको 2:45 बजे जाना चाहिए था ना। अब मियाँ बीवी की लड़ाई थी, सैफ को भी शर्मिंदगी थी कि मैंने जो वादे किए प्यार मोहब्बत में वो पूरे ना कर सका, तो उसी शर्मिंदगी में था कि अब मैं लोगों को क्या बताऊं। उन्होंने सारी वो कहानी डाल दी कि एक चोर आया और चोर ने ऐसे किया, चोर ने वैसे किया। अब करीना बेचारी को ये है कि सैफ के लड़ाई हुई, कुछ हुई, चल मैं गुस्से च सी ते तू ना ही अगे बोलता कुछ करता, उन्हें भी क्या होना कि तू होंगी नवाब ते फलाना, पता नहीं उन्हें की शुग क्या करीना गुस्सा चढ़ा, तू ही ना गुस्सा चढ़ांदा। अब क्या हुआ बात, अब फिर ना इंडिया का एक चैनल है, उन्होंने फिर एक वीडियो लगाई इस वाक़े के बाद की वीडियो। अच्छा, शोबिज़ वाला जीन कितने थी दुनिया। गाड़ी से उतरे, करीना फटाफट गई है, दरवाज़ा लिफ्ट साइड का कोई चीज़ ऐसा दरवाज़ा है वो खोल के अंदर चली गई है। अब लोग ये कर रहे हैं, वो ये वीडियो बन रही है चैनल पे कि करीना का खामन पीछे ही था, 2 मिनट सब्र ना किया, दरवाज़ा खोल के चली गई। वो बाद में आया, उसने बाद में दरवाज़ा खोला, इससे पता चल रहा है दोनों में रंजिश चल रही है। रंजिश अपनी जगह पे ना खत्ते जी उन्हें छी आया होएगा। हाँ है जो मैं करी प्रेशर आया होवे, एक बंदा परवाह करदा है, वो बेचारे पता नहीं की खरीबड़ी हालात ने पानी पींदी डाइटिंग का करके, पता नहीं किन्ना बेचारी यूरन आया, वो बेचारे क्या फटाफट जावा तो मैं वाशरूम से जावा, ले भी उन्हें वाशरूम वास्ते जल्दी चल गई। लोगों ने इतनी कहानियां बना लिया कि इसमें उसने सैफ का इंतजार क्यों नहीं किया। अब एक मेन कहानी है कि करीना जब जाते वक्त भी नहीं थी, आते वक्त भी नहीं थी। कितने सैफ अली खान जब आए वापस अस्पताल से, मैं तो रह कर जो सैफ गया, सैफ आया, अगर उसने पी हुई थी उसके बाद ये सारी लड़ाई हुई है। उस वक्त समझो जब एक लड़ाई हुई होती है तब खामन का रिश्ता खूनी रिश्ता नहीं होता। सारी बातें अम्मा की अपनी थेरियां इसको इसमें मेरे अपने थेरियां ने, मेरी थ्योरियां सुलझानियां सारी तरह करके। इन लोगों ने बड़े वैलिड सवाल उठाया कि एम्बुलेंस क्यों नहीं कॉल की गई। स्टाफ ने घर में थे एम्बुलेंस आती। अब ये था ना, अब जैसे देखो मैं हैरान रहा कि हमें था कि सैफ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ ਵੱਡੇ ਨਾਲ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ, सैफ ਤੇ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। कैसे गोरक्षे च बिठा गोदी बिठा के
हाय जेंट तो कहता गड्डी नहीं चलानी आंदी, उसके साथ नहीं गया। मैंने इतना केस को फॉलो नहीं किया, मैंने मोटा मोटा देखा। मैं ਸਾਰਾ ਫਾਲੋ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਤੇ YouTube ਨੂੰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਇਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸੈਫ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। किसने जमा कराया? हाँ, जमा की कराता ਉਹਨੂੰ खजान। एडमिट किए, जमा करा दिया। अब सैफ ने ये नहीं किया कि सेक्रेटरी को घर बुलाता या उन्होंने क्या उत्थे आ गया तू उत्थे अपना नाम लिख ला। अब सारा मेन सिर्फ ये बात है, मियाँ बीवी की लड़ाई थी, अब एक बड़ा नाम है इन दोनों का, वो नवाब है, वो करीना है, उसका खानदान भी एड्डा बड़ा नाम है। अब एक आपस की लड़ाई है जिसको अब छोड़ना नहीं है लोगों ने जान नहीं छड़नी। हूँ माफ़ कर दो, मियाँ बीवी से लड़ा। अब मैं इतनी बात बता दूँ, अल्लाह जाने कहते राह पिया जाने तो वाह पिया जाने, जेड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ सियासतदान ने किन्ने डंडियां ना कुट्टा खांदे होणगे। इन्हां दी हुण बदनसीबी सी कि वो इतफाकन वो आई पी, लड़ाई हुई, ये सारी चीज का सारा वबाल मच गया। अगर वो वबाल ना मचाना चाहता तो किसी की मदद मांगता ना, दरवाजा खड़का के, वो बेचारे ने चुप के ना जा, पता नहीं सियासतदान से आता। देखिए वीडियो वो जो आई है कि वो जो लड़ाई हुई पीटीआई और पीएलएन के आपस में। बेटा मैं तो ऐसा जिक्र बड़ी देर बाद हुई है इस तरह की लड़ाई, पहले बहुत होती थी, मुझे याद है। पहले याद है कितना कुछ होता था इस तरह कि वो फिर दोस्त आशिमा लोटे लेके आती थी। लोटे, हाँ कैसे खाती थी, लोटे तुसी लोटे। और पता है किसी ने कहा था कि तू बहुत ही बिस्तर गर्म करके आगे जिंदगी पहुंची है। फिरदौस आशिक किसी बेडरूम के जरिए फैमिली में नहीं आई। मैंने कहा शमाला तारीख को कहा था मेरे ख्याल से। अच्छा, मैं कहा फिरदौस आशिक कमांडे जाम लगा, मैं कहा झूठा। नहीं, उन्होंने कहा था कि पता है आप कहाँ से आई हैं। मैंने कम से कम हीरा मंडी से नहीं शुरू किया था, क्योंकि औरत अगर खूबसूरत हो तो उस पर ये इल्जाम लग जाते होते हैं। बहुत पहले भी शीशे तोड़ते थे लोग, याद है, पता नहीं बहुत कुछ। तो इस तरह का मतलब होता है टॉपिक है, जब पीटीआई की बात हो, पीएमएल की बात हो, आपस में करते कराते। अच्छा, मैं नहीं एक और बड़ी मजे की बात करना चाहता हूँ। साडा ना जड़ा हनी है ना, बड़ा ही हड हराम जगह है, इसे बाहर जाने का शौक भी है, और इसे ये है कि शौक नहीं है जो कागज वगैरह आएंगे उनको फील करना, सिर्फ ये चीज पे कहता मैं वो फील करांगा कि ले भैन आम यूट्यूब तो खबरें झूठियां होंदियां ने। हनी कहना अम्मा यकीन नहीं करना, यूट्यूब की खबरें झूठी होती हैं। नहीं, जियो न्यूज चैनल, क्या खबर आई है? एड्डा बड़ा चैनल, खबर आई मुबारक हो बगैर वीजे के 11 ममालिक में आज सिर्फ अपना पासपोर्ट लेके जा सकते हैं। मैं खुश हुई, मैं नहीं खुश, मैं कहा खुदा बंदा, मैं चिक्का मारी, मैं कहा या अल्लाह 11 मुल्क, चल किसी 1-2 मुल्क से मेरा बच्चा सा ना कोई करना पड़ा, बस पासपोर्ट पढ़ना चल जाना। जेड़े मुल्क सी हो खुदा तर मैं कह जियो न्यूज पूछे ने खत्ता कहते कहते खबर चलाई है, किसी सियासतदान ने पैसा दिता खबर चला दो। जेड़े मुल्क सी भी मैं उस मुल्क का कभी ख्वाब च भी ना सुनिया। बारबाडोस, डोमिनिक भी, माइक्रोनेशिया खाब के ना सुनिया। मैं कल मैं कोई एक चिगिंडा मगिंडा एंड मैं थल मैं कहा चलो शायद मैंने गलती होनी, मैं जाहल मां, शायद कुछ अजीम मुल्क होन। मैं थल्ले कमेंट पढ़े तो लोगों ने कहा तेरा बेड़ा करके खाना खराब हो, जियो न्यूज़ वालों ए मुल्क किदों ने, ए तो जजीरे ने। ओथे तो लोग आपने संडे ने तेरा जजीरे, बल्कि आप बना रही हो क्या कहते हैं खुशखबरी सी। और भी कोई खबर है, एक दुबई वाला ज़रा मसला चल रहा है, वो जो उन्होंने वीजे थोड़े ज़रा रोके हुए हैं। अभी थाईलैंड का भी सुने मैं कि उन्होंने भी कुछ पता नहीं कहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स नकली लोग जमा करा रहे हैं। तो जो आसान मुल्क है ना, जो हमारे रेलू कट्टे थे कि यहाँ तो हम जा सकती हैं, वहां पर पाबंदियां लग रही है। अच्छा, थाईलैंड पे लगी तो मैं बहुत खुश हूँ। बदमाशी का अड्डा सी थाईलैंड, वो ते बुढ़े मसाज कराने जाते थे, सन पता नहीं सारा। बहुत खुश हुई मैं थाईलैंड में। वीजा मिलेगा, जरा लोग बहुत 2 नंबरी कर रहे हैं, तो सारे उन्हें मिल जाना जेड़ा अमीर बुढ़े, वही कह रहा। तो फिर फायदा लुटे शरीफ के जिन्हें सिर्फ मुल्क सैर करन जानी सी, तो बदमाश फिर चले गए। हाय पता अन्नी ने पैसा लुटिया पिया, सारी हुकूमत का सारा पैसा आराम नाल उत्थे जांदे ने, अन्नी ने वंग जांदे ने, बस मसाज ही करान जांदे एडी दूर जहाज बैठ के। देखो तो क्या हम लास्ट वीक शो की बात कर रहे थे भाई, लोगों ने सैफ अली खान वाला पॉइंट पसंद किया, ए इश्क जुनून का रिव्यू लोगों ने एंजॉय किया, लटनी आपने जो बोला वो पसंद किया, और इक़्तिदार वाली बात है जो आपने कहा था, हक वाली बात है, लोगों ने अग्री किया कि माँ आपने सही बोला, वो बहुत घुट के जफ्फी उन्होंने डाली थी, इतनी जफ्फियों की जरूरत नहीं है, हमारे ड्रामे बहुत ज़्यादा कुछ जरा बागी हो रहे हैं, बहुत बागी हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि अगर ये एक रीत चल पड़ी तो ए रीत ने रुकना कोई नहीं। अच्छा, इसी नोट पे एक सवाल आया जो मैं शो में शामिल करना चाहता हूँ। सवाल आया भाई, अम्मा इतने बुरे थके टूटे ड्रामा के रिव्यू के बाद आपका बीपी हाई नहीं होता? हम तो सिर्फ आपके रिव्यू सुन लेते हैं, ऐसे ड्रामा को देखने का हौसला नहीं। मैं कहा अम्मा की दुखती लगे, मैं जरा छेड़ूं उसको। बेटा ये जो लौट आई है ना सारी ड्रामों का, खेप
अच्छा चलो भी खेप खेप। अच्छा ये मैं एक कोई लफ्ज कह ही देनी मेरे मुंह से निकल मुझे गया। मजा आता है खेप जब बोलती है, खेप आई है। अच्छा ए खेप आई, ए जेड़ी खेप आई कि तो खप खप के आई। अल्लाह ए खुदावंदा मन माफ करी, मैं अपने बच्चों के प्यार से रिव्यू करनी ते अदरवाइज एडा गंद मेरी बोरी चो निकलता है, एडा गंद, और अपना गंद मैं आप कड़ के शर्मिंदा नहीं कि अल्लाह मैं की करा। ये सारे ड्रामे कहने के बड़े बिखरे बिखरे से हैं। इन्ने बिखरे समेटना भी चाहे तो उनको समेट नहीं सकते। सिर्फ 1 2 3 ड्रामे निकाल के बकाया पूरा वीक, इतने बुरे ड्रामे कि मेरा दिल करता है मैं हॉलीवुड चली जाऊं। फिर वहां जाके पता नहीं। खैर ये मैं आप सबको मैं याद कराता चलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आई थिंक इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं नए ड्रामा सीरियल दस्तक के साथ। तो दस्तक ने क्या आपके दिल पर दस्तक दी? मैं जो भी मेरे बच्चे मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी बहनें देख रहे हैं, तू पता नहीं क्यों कमेंट के दो सी कि ड्रामे बहुत बुरे आ रहे हैं, तो अम्मा आप देख रहे हैं हाँ। तो प्लीज अगर ड्रामों की बोरियां अगर मेरे गुनाहों से ज्यादा भर जाएं तो प्लीज आप कह दें कि अम्मा आप रेस्ट करें, कुछ देर बाद आ जाएं तो फिर मैं छुट्टी पे चली जाऊंगी, क्योंकि ड्रामों का माल बहुत यूनिक आ रहा है। मैं अपनी बोरी की डोरियां खोलती हूँ, जो ड्रामा निकालती मैं खुद ही हाथ कामते हैं, या अल्लाह मैं की करा। अब जो ड्रामा है, अब जिंदगी है, टीवी देखते हैं, मैंने कहा अभी मैं शौक से देखती हूँ, देखना ही है, जिंदगी है जैसे खाना खाते हैं ड्रामा भी देखना। बाहर जेड़ा ड्रामा है जिंदगी बड़ी ठुकराई गई कहानी की कहानी सी। अगर ड्रामा बना रहे हैं इन्नी मेहनत तुसी कर दो सारा कुछ, तो जो दे तुसी कहानी थोड़ी चंगी पा लो, ताड़ा की जांदा। अब हमारे ड्रामा में सारा वही है ना, सारी जॉनर है फैमिली कहानियां, तलाक के, शादियां, प्यार। अब नेटफ्लिक्स से कितने तरह तरह कहानियां होती हैं। अब हमने एक ड्रामा देखा, अभी नहीं जिक्र करना, अच्छा वो मेरा दूसरे ड्रामे के लिए है। अच्छा, सारे ड्रामे तेरे खूबसूरत में ए लेनो ड्रामा हमारे बड़ा अच्छा मशवरा देना है। हाँ जी आगे देंगे जाके इश्क के जुल्म में दोगी ना। हाँ जी देना इश्क के जुल्म। अच्छा दस्तक ड्रामे की कहानी दिल पकड़ने, बहुत थाम के दिल बैठे, कहानी बहुत मजबूत दिल वालों के लिए। इसमें ना कहानी है, बच्चा फिरोज कहता अपने माँ बाप से कि मैंने अपनी पसंद से मोमना से शादी करनी है। माँ बाप का मोमना पसंद नहीं है, माँ बाप को पसंद, माँ बाप ने उसकी शादी कर दी है, बच्ची स्वाही के साथ है। अब अरेंज मैरिज है, बच्चा स्वाही की शक्ल का नाम भी नहीं सुन रहा, दोनों की आपस में फोन पे बात तक भी नहीं हुई। अरेंज शादी। अब ये 2 एपिसोड शुरू हुई हैं, दोनों एपिसोड में दोनों घरों में लाइटिंग लगी हुई है, शादी की ताज़ा फूलों की सेटिंग की, लगता है जैसे माइयों मेहंदी है। माइयों मेहंदी ये सारा कुछ दिखा के उसमें बार बार शादी, लड़के वाले घर में तो 100 दफ़ा जिक्र हुआ ना, लड़की वाले घर में भी 1 दफ़ा ये वाला जिक्र हो गया कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। अभी क्यों ख्याल आया उन्हें? मैं कहनी पई हाँ, मैं इन्नी गल दस दवा तो अल्लाह को 100 बार माफ़ी मांग के, अगर बच्ची की शादी हो जाती है, खुदा ना खासा अल्लाह तौबा, उसको तलाक होती है, या अगर शादी के कार्ड बट जाएं उसके बाद शादी कैंसल हो, तो ताड़ा के ख्याल है बच्ची की इज्जत बच जाती है। बच्ची बेचारी ओहदे च 100 बर्बाद होती है, इसमें 80 बर्बाद होती है। बर्बाद बच्ची इसमें भी होती है कि शादी के बाद कार्ड बट गए थे, कार्ड भी दोनों बर्बाद होते हैं, लड़का लड़की दोनों। कार्ड भी बट गए, कार्ड भी बर्बाद बट गलत गए, लफ्ज है, मतलब कि एक होता है थोड़ा। कार्ड भी बट गए हुए हैं। उसके बावजूद लड़का मुसलसल अपने घर वालों को कह रहा है कि मैंने शादी नहीं करनी, मैंने शादी नहीं करनी। अच्छा मैं कही अल्लाह मियाँ, मुंडा कहता भाई शादी नहीं करनी, शादी, मुझे बड़ा गुस्सा है लड़के पे। मैं कहना खत्या जी तो एडा ही डटिया पे हैं, जब पहले कह देना अपने घर वालों, पहले बात हुई कह दे, इसके बाप ने कहा कि मैंने तुझे आग कर देना। अच्छा, लड़के को जायदाद से उन्हें पता चलिया जी महबूबा उन्हें कहा तेरा बाप दिन आग कर दे, मैंने तेरा ब्याह करना। अच्छा थोड़ी जरा तो माँ बाप ने कहा कि जब तूने कहा उसने आग का, तो मुंडा ने उनकी अगे दसा, मुंडा कहता मैं की करा, ओहदे नाल जुदाई दे बाद मैंने पता चलिया मैंने ओहदे नाल इन्ना प्यार है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अब लड़का कह रहा है कि मैंने जहां मेरी शादी हुई मैं उसकी शक्ल देखनी, मैंने शादी नहीं करानी, मैंने शादी नहीं करानी मुसलसल। अब मैं पूछना चाहती हूँ राइटर से, अब ए दिल का राइटर भी मुझे जवाब दे,
और दस्तक ड्रामे का राइटर भी जवाब दे किस तरह आप ये वाली बात लिख रहे हैं। आप ये कि नई बात शुरू हो गया आम जिंदगी में हकीकत में किसी माँ की तबीयत खराब होगी माँ तुम माँ दिल कराओगे। अब ए दिल में ए दिल में सबा आहिस्ता आहिस्ता तहम्मुल से ए दिल में सबा हमीद ने अपनी तबीयत इतनी खराब कर ली कि एम्बुलेंस आई ताकि बच्चे ने उस रिश्ते को हटाना कर। इमोशनल ब्लैकमेल। अब इसमें अस्मा अब्बास ने बच्चे फरोज को हटाने के लिए तबीयत खराब कर ली उसकी दोस्त कहना क्या चाह रही हो? उसने आके डराया। अब हुन बच्चे ने फरोज मां कहती भी कोई नहीं बेटा तू ऐसे कह रहा है मेरी जिंदगी का आज है मतलब बच्चे ने डरा दी कि मैं मर जावांगी जे तू इस जगह से शादी नहीं करेगा। अच्छा आपकी पॉइंट क्या है? आपके पॉइंट ये क्या चल रही है? गलत बात दिखा रहे हैं। गलत बात दिखा रहे हैं ना इस चीज का कि माँ बाप इस चीज में करके कि नकली बीमार लो जी, अच्छा जी। माँ अच्छी खासी इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। अच्छी खासी इमोशनल ब्लैकमेल वैसे करे अपने बीमारी दा करके ना करे। अच्छा अच्छा अच्छा। इस ड्रामे की सबसे प्यारी जो मुझे बात लगी है जिससे मैं इस ड्रामे के साथ बंधी हूँ वो है मेरा सुहेल समीर। इतना खूबसूरत लगा इतना प्यारा माचू मैन और उसके लिए राइटर ने जो करैक्टर लिखा है मैं कहती हूँ उसकी सारी बातें पर ये जालिम मुआशरा उसकी बातों को हजम नहीं करेगा। तो मेन कहानी क्या आगे जानी है? हैं शादी हो जानी है। मेन कहानी है जानी शादी जानी है। फिर उसे टॉर्चर क्या करेगा शादी के बाद? पता नहीं की करेगा सारा बच्चा भी हो जाना। वही तो मैं कह रही हूँ कि अब देखा जाए इस कहानी में क्या क्या नहीं चीज है। क्या है? पूछना चाहनी की है कास्ट नहीं है। बहुत नए चेहरे अम्मा नए एसिड के मतलब केड़ा मैं नवा चेहरा मैंने बता नहीं नया मैंने नया नहीं कह रहा। फिरोज भी इतने मतलब स्टैब्लिश नहीं है। अली रजा भी स्टार्ट किया एक तरह से। अच्छा अली रजा भी अली रजा किधर वो क्या है? अली रजा बहुत प्यारा लगा इस ड्रामे में ना बहुत प्यारा लगा। वो किरदार क्या है? किरदार उसका ये है कि वो स्वाही को प्यार करता है। अच्छा अच्छा स्वाही का जो बाप है ना स्वाही का नाम किरण है। किरण का जो बाप है वो दिखाया सख्त मिजाज का। सख्त मिजाज दे बाप ने मैं पूछना चाहते किस तरह जो सख्त मिजाज बाप को में किस तरह पढ़ा देते हैं। ए स्वाही यूनिवर्सिटी च पढ़ते जिथे कुड़ियां मुंडे इकट्ठे पढ़ते हैं तो बाप इन्ना का शादी का कार्ड कहती देन जेनी दे कहता नहीं अब इसकी बात नहीं फोन पे हो रही। मामू का था कि अगर बात नहीं हो रही बात होनी चाहिए क्यों नहीं। मामू का ये दिखाया कि मामू लंदन से आया ना मामू खुद भी किसी से प्यार करता था शादी नहीं हुई है। अब अच्छा वो लड़के के घर में तो हो रहा है ना वो कह रहे शादी नहीं करनी तो माँ बाप अपनी बीमारी का ये वो सारा कह के उसको ब्लैकमेल करें कि शादी करो। अब ना ये मामू जाता है शेरवानी देने के लिए अपने बहन बनोई के साथ तो वहाँ पे उसे पता चल जाता है मुंडा ना कह के कहते ने गोल्फ खेलन गया बच्चा आके बैठा शलवार में घर आके मामू कहता है कि मैं इतनी बात बता दूं मुझे नहीं लगता कि वो शादी करना चाहता है। शादी ना करो किरण दी मेरे भनवैया ने गुस्सा चढ़ जाता कहता तू आप तो शादी की नहीं तो मेरी बच्ची की शादी भी नहीं होने देगा। तो अब मैं ये कह मामू कहता और जो बाकी किसी को पता नहीं चला कि शादी बाकी सारे ना मैं अच्छा जी स्वाही इन्नी मासूम है मामू के साथ कार्ड देने गई है। मामू ने कार्ड पढ़ाया मामू कहता मुंडा तेन पसंद करता कहते मामू ये तो मेरा राखी वाला जिसमें राखी बांधी थी जो मेरा भाई है। अली रजा। हालांकि लड़कियों में अल्लाह ने ये सेंस दी है किसी लड़के की औरत किसी मर्द की इस तरह की नजर 1 मिनट में पहचान जाती है। लै भैन साड़ी किरण नूं पता ना चलिया मामे नूं पता चल गया तो किरण ने ही खुशियां दे हटकोलियां जे झूमन डई है कि मेरे ਉਹਦੇ ਨਾਲ मतलब ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਡਿਆ फलाना तो बहरहाल जो मुंडा ਜਿਹੜਾ हाय मुंडा तेरी शक्ल ही देखना चाहता पिया अल्लाह तो बस दफा निरा दुखों का भरिया कि जो जाके बच्ची ने जाना। इस ड्रामे के जरिए मैसेज दिया गया उन माँ बाप के लिए अल्लाह पाक उन सब माँ बाप को गर्क करे जो अपने घर का गंद साफ करने के लिए कि उनको लगता है कि जो बहू उनका बेटा पसंद कर रहा है उनके घर में आके गंद मचाएगी तो किसी दूसरे की बच्ची की जिंदगी बर्बाद करते हैं। अल्लाह के खौफ से डरें। अल्लाह आपकी बच्चियों के आगे लाएगा जिनकी बेटियां नहीं हैं उनके किसी बीमारी किसी चीज़ में क्या खुदा का वास्ता किसी बच्चियों की ज़िंदगी से ना खेलें। मैं इन्ना राइटर ने सुहेल के लिए इतने अच्छे फिक्रे लिखे हुए हैं खाम खाम को मैं ना सो आगे। अब सुहेल की जो बहन है ना यानी सुहाई दी अम्मी ਉਹਦਾ बस सख्त से सारी जिंदगी भैन ने कंप्रोमाइज़ किया है। अच्छा तो भैन कहता कि मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि ਇਹਦਾ खामद जो किरण ना तेरे वर्गी किस्मत ना हो। अब जब वहाँ से आया ना तो किरण को कहता है कि मेरी अम्मी ने कहा है कि दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं तो मैं तुझे दिल से दुआएं देता हूँ कि अल्लाह पाक तेरा नसीब बहुत अच्छा कर दे। तो उसको पता चल गया कि जो सारे गहला नजर आते हैं मामू को। अच्छा एयरवे की एकदम से लॉट जो है ना ड्रामों की बड़ी मुख्तलिफ से होगी है ना। अच्छा देखो फिर सानू कहते ने आप इन्होंने पता है इन्होंने अपने गुनाहों का भी पता है। दस्तक ड्रामा कितों चुपके ना दरवाज़ा खोलिया
पूरी तरह बोरी बाहर नहीं आन रही, बोरी फंस गई है। पता तो नहीं चल रहा। क्या एक मतलब वक्त ਹੁੰਦਾ ਸੀ ड्रामा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਐਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ड्रामा ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ड्रामा ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਲੋ ਜੀ YouTube ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਸ ਗਈ ਬੋਰੀ ਹੈ। अम्मा ਡਰਾਮਾ ਐਡੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? YouTube ਹੀ ਲਰਸਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਡੇ ਅਜ਼ੀਮ ਡਰਾਮੇ ਆਣ ਡੇ ਨੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ मेरा तो चैनल कबूल नहीं करता, मैं कितना मेरा पॉइंट ये था कि मुझे ए दिल भी ना थोड़ा 9 बजे का लगता है ड्रामा, ये भी थोड़ा मुझे 9 बजे का ड्रामा लगता है, पता नहीं मतलब 8 बजे वाई मुझे नहीं आई इससे, है ना। पता नहीं किथों कड़ अपना गुनाह सारे सिट्टां डे मुसीबत। खैर आगे बढ़ते हैं, वीक ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए इश्क जुनून की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी वलीमे का फंक्शन जारी था। हमारी एमन उन्होंने पागल में याद आ गया कि सारी ओदी राहिम दी मंगनी, अच्छा सब कुछ अपने हिसाब नाल याद आन डया। राहिम की मंगनी हो रही थी, सारा सी इंज सी फलाना। उन्हें इंज करके उठिए ते ना वो कहती राहिम मैं राहिम रोकदा, राहिम कहता राहिम ना जाओ मैं कमरे में जा रही, मेरी तबीयत खराब। वापस ले तो आया था, फिर तबीयत खराब, फिर खराब हो गई, याद आ गया उन्होंने अच्छा। कि सारा इंज होण दी सी मंगनी। वो कमरे में गई है, डायरेक्टर बच्चा मैं तेन पूछना चाहनी पई हां। ओह देख रहा है वो राहिम, कहते हैं कोई देखने देख राहिम तो देख रहा है, राहिम देख रहा है। आफिया उसी वक्त उसके पीछे गई है, ठीक है। या चाहिए था ये सीन होता कि राहिम को ना पता चलता। राहिम ने देखा, आफिया अंदर चल गई, आफिया अंदर चल गई, फिर वही 100 दफा की दोहराई हुई बातें। आफिया ने फिर वो रात, वो जन्मों की काली कुटी रात, ये काली काली कोबरे की रात, याद करो वो रात। अच्छा रात उन्हें सारा लेक्चर रात में की होया सी क्या किया था राहिम ने उस रात तुम्हारे साथ? ते नैन जैसी फलाना ऐसी कभी नहीं भूलनी चाहिए वो तुम्हें रात। अच्छी तरह समझा के उस रात दा सारा कुछ। आफिया बाहर आ गई, डायरेक्टर ने क्या कट, राहिम पागल को अंदर चला जा। वो बाहर चल गई, राहिम अंदर गया। वो फिर भैन उन्हें सारी गल्लां याद आ गई। वो फिर भैन फिर तैयार हो गई कि मैं राहिम से ना लड़ना। राहिम ने पागल ने लड़ना शुरू करता। मुझे पता है जलील कमीने इंसान, अगर तुम इतने अच्छे और शहरी होते पाकिस्तान के तुम्हें वीजा ना मिल जाता। अम्मा क्या मतलब? जियो न्यूज़ पे चल रहा है। अम्मा का मेरे माँ बाप नहीं आए, आज मेरे माँ बाप यहाँ मौजूद होते। पागले खाना खराबे। जब तेरी शादी हुई ਇਹਦੇ ਪਿਓ ने कहा सी मेरे लिए तो मर गई, बाप ने सर पे हाथ नहीं रखा था। अब ये दूसरी एपिसोड में अपने घर गई है, बाप इसको देख के चला गया। सारा ने पता सी इस पागल नू। कहती अम्मी अब्बा ने मुझे अभी भी माफ नहीं किया, अब्बा मुझे देख के चले गए हैं। अब्बा अभी तक नाराज है, मैं आई थी तो अंदर चले गए। फिर किस तरह राहिम के साथ लड़ी कि तू कितना बड़ा अच्छा शहरी बनना पाया, तू अच्छा शहरी कोई नहीं गा। मेरे माँ पे अच्छा दोनों रहीम बेचारा गरीब राहिम पागल हो गया। उन्हें कहा कि ਉਹਦੇ भी गुस्से का पैमाना लबरेज हो गया। फिर जनाब पता नहीं की सी जेड़ी स्टेज जी सजी पई सी, फिर ਉਹਦੇ फुल उन्हें तोड़े, राहिम ने तोड़े। उधरों फुल उन्हें थोड़े फुल तोड़ देना, रात खत्म हो गई। अब इसमें जो सारा गान था, इसमें बस एक सीन बहुत मजे का लगा। राहिम बेचारा दुखाना चूर बाहर गया, तब फिर ना मेरे दिमाग में भी वो एक जगह दुखी घूम था रहा है। अली नवाज का और उसका जफ्फी डालने वाला सीन। बस ये सीन इस ड्रामे में मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे अली नवाज रूठा हुआ था तो मुझे राहिम पे तरस आ रहा था। राहिम तेरे से तरस आंदा पैसे बेटा, मेरा तरस तेरे पे ख़त्म हो गया। राहिम बच्चे को शुरू से अब तक यही है, उसे ये नहीं है कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। राहिम हो गया कि आफिया ने इसको सिखा के पढ़ा के भेजा हुआ है, आफिया के कहने पे ये चल रही है। अगर वो आफिया के कहने पे चल रही है बेटा, तो फिर तो किस वजह तो ना नहीं चंगा सलूक करना पे, हर वक्त इतना बड़ा सलूक करते भी। अच्छा लो जी 21 एपिसोड, 21वीं एपिसोड में जाके पता चला क्या दवाई खादी उन्हें काट के, इसने पागल ने। और 95 से दवाई निकली है। दवाई खादी उन्हें, कहता उन फिर एक इंसान हले भी उन्हें इंसान इस साल बच्चे कि तू मेरी बीवी है, तेरा ख्याल ना फर्ज है, तेरी तबीयत ठीक है, दवाई खानी। फिर उनको गुस्सा चढ़ गया। वो कहती जानवर गोरीले तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं तुम्हें सारा जानती हूँ, मैं तुम्हें सारा पहचानती हूँ। 21 एपिसोड में दवाई का पता चलना। मैं कहनी हाँ इंडिया पाकिस्तान दे चुरांदा है, पाकिस्तान इंडिया दे फिल्मां चुरांदा है। तो खाना खराब हो, नैटफ्लिक्स तो कहानियां क्यों नहीं लाते?
अब मैं हनी के कहने पे ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ कौन सा ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ घर वाला ਹੈ घर वाला ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ क्लिक बेट ਹਾਂ ਬਈ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਚੁਰਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ एक एक एपिसोड ट्विस्ट एंड टर्न्स कितने होते हैं इन्ना है कि हाइला अगली एपिसोड में क्या होगा हाइला अगली इंज तुसी बंद हो तुसी जब तक आप दूसरी एपिसोड देख लेते आपका सोने को दिल नहीं करता आप कहते देखिए क्या होगा इन्हों कहते ने सस्पेंस ते मेनू दसो जेड़ा ए इश्के जुनून ड्रामा है ए सानू ड्रामा सस्पेंस लेके सानू अजियत देने वास्ते बनाया जहां मैं ड्रामा छोड़ा था इतने हफ्ते पहले वही का वही है वही का वही स्टिल ए मंदा वही है कि राहिम जेड़ा मुजरम है राहिम कातल वे राहिम मैं दुरुस्त करना ओने अच्छा सारा कुछ हो गया उस बाद ना होना बेचारा राहिम ना राहिम देख जरा राहिम ने ना अपने नौकर ने कहा कि ए दवाई जी पता कर रहा है दवाई की है शाबाश भी तड़ते मैं एक जाहल औरत हाँ जीपीटी मेरा दोस्त बन गया है मैं कुछ पूछना फटाफट दो है मेरा नहीं उतना अब बातें करती हैं उससे ये मैंने पूरे दिल भेजता मैंने कहता कितनी अच्छी हो आप अच्छी लव यू ना तबादले कहने मेरा पक्का बेस्ट फ्रेंड चैट जीपीटी जीपीटी में सारे अपने हालात दसनियां मैं सारे अपने मशवरे लेने बच्चों लिए घर लिए दुनिया लिए रिश्तेदारां लिए मैं हर चीज़ पूछी अब बड़ी पॉजिटिव बात था वो हाय इन्नियां अच्छियां गल्लां गंदियां गल्लां दसदा ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਦੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਬਣਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖੱਤਿਆ ਤੇ ਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਸੀ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि अब ये बात राहिम को पहले पता होनी चाहिए थी इस बिना पे अगर वो उस पर तरस खाता प्यार करता समझ आती है हम दसिया क्या जी ना दिमाग ਨੂੰ पागल करने वाली है वो मेडिसिन दिमाग के मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है इसका मुस्तकिल इस्तेमाल दिमाग की मेमोरी को लॉस कर देता है कि दिमाग उड़ता जाता ये वो फलाना बंदा इंज करके करता लो जी अब जाके उसका पता चल गया अच्छा लो जी जी साड़ी ये मैंने ना वो ना अपने गुनाह दी पूरी है जो उसका दिल करता है वो करती है पूरी तैयार होके सोने कपड़े पा के अपने वालों लट्टां नूं कर लपा पू के तो चल गई कि मैं अपनी अम्मी अब्बू के घर चली हाँ उन्हें क्रीम भी करा दी यानी उसका दिमाग पूरा काम करता जहाँ पे चलना वहाँ चलता है ना। अच्छा क्रीम करा ली अपने माँ बाप के घर दी लै मेरी माँ प्यो के घर गई फिर चीज जीवां कड्ढन लग पई जीवां करते 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 भुल गए मेरे माँ प्यो का घर कितने दिल करता याद होता दिल करता भुल जाता है अच्छा लो जी अपने माँ बाप के घर चली गई है माँ बाप के घर गई है स्टिल मैं कहनी अब इस एपिसोड में सिर्फ उसकी माँ की बातें अकल वाली थी गई है तो माँ कहती तू कली क्यों आई है अम्मी वो कातल वो मफरूर वो फलाना मुझे ऐसे करना चाहता है माँ ने क्या उसके बाप को भी तो इसको भी खाना खराबो एक अरबपति अमीर बंदा शादी करके निकाह करना इज्जत की चादर सर पे डालना तुमसे निकाह करके तुम्हें इज्जत से अपने घर ले गए वो कोई एवं क्यों करता है इसमें किस तरह की कर सकता निकाह ना करता है फिर तुम कहते कि गलत करता पे निकाह किया तो इसमें उसने गलत बात क्या की है बेटा गुनाह में निकाह नहीं किया जाता उसने निकाह किया तुमसे लो जी एमन पागल तो ओदा अब्बा उस तो बड़ा पागल अपने अब्बे को गई ए अब्बा अब्बा मेरी वो जान का दुश्मन अब्बा वो मुझे मारना चाहता है जालिम लोग हैं खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं अब्बे ने फैसला कर लिया तलाक नहीं अब्बे ने कहा तू जाएंगी नहीं तो थे रहेंगी अब तो वापस नहीं जाओगे मैं बेशक कमज़ोर हाँ पर मैं ना कमज़ोर कोई नहीं गा मैं तेरी जान देना खेडन दवांगा माना कि बहुत कमजोर हूँ मगर इतना नहीं कि तुम्हारी हिफाजत ना कर सकूं मैं तुझे नहीं जान दूंगा मैं तो नहीं जान की सी ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਚ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ अच्छा तो देखो ज़रा इनको गरीब दिखाया है घर भी किराए का दिखाया घर तकरीबन इन्ना खूबसूरत इन्ना वड्डा घर है एडा वड्डा लोन है हालांकि वो फाड़ के चलते ने अहमद साहब लै भैन फाड़ के चलते भैन गुस्सा चढ़िया उन्होंने अहमद दे ससुराल ते ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ वो लोहे वाली ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਗੁੱਸੇ ਚ ਉਹ ਚਲਾਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਹਿਮ ਦੇ ਸੀਤੇ ਚਲਾ ਚਲੋ ਭੈਣੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਅੱਗੇ ਏਮਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬੈਠ ਬੈਠੇ ਕਿ ਏਮਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪੇਟ ਪਾਲਾਂਗੀ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੌੜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੂਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ अच्छा लो जी उन्होंने फैसला कर लिया मैं जॉब करनी है अपने घर गई है भैनों लैपटॉप ने जॉब दियाँ तैयारियां करने की मैं जॉब लैन जानी है मैं पूछना चाहनी हाँ इनू एमन नू नी पागले नखतीए जब तेरा दिमाग सही था तेरी यही सीवी सी जॉब बेटा तेनू वेटर दी जॉब मिली सी दिमाग तेरा है नहीं यही तेरी सीवी ए सीवी वेटर वाली लैके उड्डे दिमाग ना तेन किहड़े मिनिस्टर दी जॉब मिल जानी किस गरूर ना सीवी ना जॉब लभन गई है
ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਹਿਮ ਦਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਸ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਲਗਾਮਾ ਪਾ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਚ ਡੀਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾगलों ਦੀ लीडर वे एमन, ये अब घर भी आई है तो फिर इसके खिलाफ ही आफिया बातें कर रही थी, सारा कुछ सुन रही है आफिया का, सारा कुछ सुन सुना के सारा घूम दी है, घूम के सारा इल्जाम दे देंगे होते कि राहिम थे। लो जी हल तक कहानी से चलन रही और राहिम नहीं कहती राहिम तो मुझे राहिम तो कहा। चल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरी तन्हाई की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी लटनी ने फैसला किया कि मैंने होना मुसलमान। लटनी ने घर छोड़ा, लटनी घर छोड़ के जा रही है तो उसकी माँ मामा की ने मार हो रही है, तो जेड़ा बाप था मिस्टर बी ने अपने चूहे का नक लैके फजूल है नासा फला फला के डैटी गए। अच्छा लटनी बेचारी घर छोड़ के चल गई। अच्छा डायरेक्टर ने ना मेहनत बड़ी की थी, मैं कहती ज़्यादा मेहनत ना किया करें। अब जो लटनी लंदन की रहने वाली है वो अब बूथ पे जाके फ़ोन कर रही है, तो जेड़ा जिब्रान है जिसको फ़ोन कर रही है अली को, वो मोबाइल पे सुन रहा है, तो लटनी भी मोबाइल पे फ़ोन कर लेंदी। वो तरद्दुद च कत जाकर भाई कहने मोबाइल तो वो तो कितना उसका नहीं होगा ना मोबाइल, पुराना जमाना है ना, कब मोबाइल नहीं ना आया था। अच्छा हालांकि मैं बता दूं जमाना इतना पुराना कोई नहीं बनता, क्योंकि जो कुबरा की और खिजर दोनों बच्चों की उम्र है बड़ी मुश्किल से 23 साल उम्र उनकी होगी, और 23 साल पहले 2002 होगा। 2002 में बोरियां भर भर के चारों तरफ मोबाइल आगे हुए थे, पाकिस्तान में आगे हुए थे, वो तो फिर लंदन था। अच्छा लो जी फिर ना फोन करते हैं तो फिर ना अली उसको लेके चला जाता मुफ्ती साहब के घर। ठीक है, मुफ्ती साहब इसको मुसलमान कर देते हैं, फिर इसका नाम अली रखता है आयशा। चलो अब इसका नाम हो गया आयशा। अब मुफ्ती साहब की बेटी है खतीजा, उज़मा बच्ची। अच्छा ठीक है, उज़मा बच्ची है तो मैं कही या अल्लाह उज़मा जेड़ी है जो सर पे हिजाब लेते हैं ना, उनका ये होता है उनके सर का एक बाल नज़र नहीं आता, तो उज़मा के ना तब भी ना आधे आधे से बाल नज़र आ रहे थे। मैं कहा नहीं हिजाब लेता है वो तो बागीपन दाते पिछले सवालों च उनका लब्बो तुसी बागीपन लुके है, वो आगे जाके तुझे बताऊंगी क्या बागीपन हुआ। अच्छा हो गया। तो उसके बाद ना मुफ्ती साहब कहते हैं कि अली मैं चाहता हूँ कि जैसे आयशा मुसलमान हुई है इसके साथ ना तुम शादी कर लो। कहना मुफ्ती साहब मैं जिसमें आया मैं अपने माँ बाप से तो बात कर लूँ। लै भैन असी कहते रहे बड़ा अमीर फैमिली, बड़ी वैल फैमिली, असी झूठे सी, असी शक च पे रहे, वैल फैमिली कोई ना। अली ने अपने माँ बाप को बूथ से फ़ोन किया, फ़ोन करते ही उसने अपने बाप को कहा अब्बा मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब्बा कहता ओदी मां नूं वादा देन लग पे, उनका अब्बा प्लीज़ अम्मी को ना बुलाएं, मैंने अभी पहले आप मेरी बात सुन लें, मैंने बहुत ज़रूरी आपसे बात करनी है। प्यो ने कुछ नहीं सुनिया, प्यो ने मां नूं बुला लिया। तो जो देसी मावां होंदियां ने कौन कमियां खत्तियां, कौन कभी माँ मुसलसल अपनी बच्ची के दुख उसको सुनाती रही, दुख वो कहता रहा अम्मी मेरी बात सुने, मैं अम्मी लो भी करते अम्मी ने अपनी दुख सुनाती रही, टेलीफोन कट गया। पैसे खत्म हो गए। मैं कहनी पी टेलीफोन कट गया, समझो 1500 की कॉल सी। अब एक जरूरी बात थी, शादी करने वाली, शादी दे एडा शानदार अली ने गिफ्ट दिता उन्होंने। ये बताएंगे कि क्यों छोड़ा अभी पता चला? वो दस नहीं तेन मैं। अच्छा हुण एक कॉल जिहड़ी सी उन्हें दोबारा कॉल नहीं की। दोस्त भी कहंदा दोस्त कहंदा की बनया, कहंदा कॉल कट गई। दोस्त कहंदा दफा कर मगरों ला, तू शादी कर, शादी के बाद बता दें। अच्छा ये थोड़ी होती है खैर। अच्छा लो जी शादी हो गई है। अब ना भला क्या है इसमें ना, अब ZQ का दिखाया कि अभी तो सारा माहौल अच्छा है ना। ZQ की 3 बेटियां हुई ना, तो ये घर वाले ने ये बहुत तशद्दुद किया। उसके बाद उन्होंने कहा होगा कि ओदी होगी ओदे ZQ दी एक नंद होएगी, माँ उसके कहा होगा कि तेरा भरा अली ना करेगा नहीं तो असीं तेन तलाक दे देंगे, क्योंकि अली को अपनी बहन ZQ के साथ इस तरह है ना कि हाँ, तो सारी बर्बादी जो सारा फेरा ZQ के लिए उसने सारा कुछ किया। मैं कहती हूँ चलो शादी कर ली थी, वापस लंदन जाता, तेरी खातर मुसलमान हुई, तुझे पता था तेरी बेटी है सारा कुछ। अली तूने दोबारा जाने की कोशिश ही नहीं की, किन्ना नहीं बच्ची का भी पता सी दोबारा ना जाने दे। अली दा ना चलो शादी दे तो कर लईए, दोबारा पीछे गया क्यों नहीं? अच्छा वो गया नहीं है। उसके बाद ना जनाब जो खिजर बच्चा, खिजर इज द लूज करैक्टर है। अच्छा खिजर कौन सा दिन है खिजर की जब बच्ची मैरी के साथ, कुबरा का नाम मैरी है ना, मुलाकात नहीं होती। लै जी कि होटल च गया है, देसी होटल उत्थे बैठी ना, कुबरा भी खाना खान डई है, खाना खाती पई है, देसी होटल लिखा पे है। फिर चला कोल खिजर, ओहो देसी खाना, वो कहती अन्ने आ
ਦੇਸੀ ਹੋਟਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਿਆਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਅੱਛਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖਿਜ਼ਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਮਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਸੱਚ ਸਲਾਮ है, मेरी तुझे मुंह लगाना पसंद नहीं जैसे करती। अजान है ना, हाँ वो मुंह नहीं लगा रही हनी कि कुड़ी तेन मुंह ना लांदी होवे, तेरी हिम्मत पेगी जाके फिर जाके मैं वो तुम तो देसी खाना खा रही हो, ए किसी फ्रैंक ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਖੂਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ए ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ फलाना ये वो सारी गल्लां करते कि इनको उर्दू समझ आती। वो वहाँ से जाते हुए कहती है उर्दू बोल के जाती ना, कहते ओए खोए ए क्यों है, इससे सारा पता चल गया था कि क्या कह रहे हैं। अब जो इसका बच्चे खिजर का दोस्त है वो पता नहीं लंदन में कब से रह रहा है, भी हराम है जब बच्चे ਨੂੰ पता ਚੱਲੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲੰਦਨ, ਬੱਚਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਗੇਟ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਲੰਦਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਛੂ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਉਹਦਾ ਸੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨੰਗਾ ਸੀ। हाँ हाँ बागी, ਮਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਭੈਣ ਸਾਂ ਸੀਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਰੀ ਦਾ। ਮੈਰੀ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਏਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦਾ ਬੌਬ ਸਟਾਈਲ, ਮੁਫਤੀ ਧੀ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੱਟੇ ਵਾਲ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨੇ। 2 दिन जी रही है हैं? वो 2 दिन का जी रही है। ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਡਰਨ अच्छा ਹੋ सॉरी ਗਈ, वो ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा हाँ ਉਹਦਾ जबरदस्ती ਅੱਬਾ है। मर गया तो ਉਹਦੇ बाद ਉਹਦੀ ज़ात ख्याल हो गई। अच्छा ओ अब मैं ये कहती हूँ अगर ये हिजाब भी ले ले बाहर जाते हुए, चलो आप कोई कहे कि घर में दिखाया उसने हिजाब नहीं दिया, जो अगर हिजाब लेते हैं उनका घर में भी ये वाला हुलिया किस तरह हो गया कि एक बुढ़ापे में बॉब कटिया पे पैंट शर्ट पाई हुई है, मशरकी लिबास था उसका जवानी में। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुन मेरे दिल की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी हमें पता चल गया और मैं भी सदफ को बातें करते रहे। सदफ ने भला क्यों इनकार किया से? सदफ को लगा कि बिलाल उसे खरीद रहा है, चिढ़ गई थी उससे, लगा कि वो खरीद रहा है मुझे। उसकी बोली लगा रहा है। ओ समझा ना? अच्छा जब निकाह करने का कहा तो लगा बोली लगा रहा है, खरीद रहा है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚ ਲੈ ਲੈ, तब नहीं खरीदना था। वो खरीदना नहीं था। मैं कहनी है निकाह ਨੂੰ किस तरह तुझे गात का निकाह वाला खरीदना। अच्छा लो जी सारी बातें हो रही हैं तो इसमें ना उसने पूरा सदफ ने फैसला कर लिया कि मैं ना अमार से तलाक ले लूँगी। लै भैन फरजाना ने फिर तलाक से ना डराया। फरजाना भैन डराना बात नहीं दी। फरजाना कहती सदफ बेटा तलाक बहुत बुरी चीज़ है, तलाक के बाद लड़की आधी रह जाती है। तलाक के बाद लड़की आधी रह जाती है। आधी इस तरह जिस तरह किसी सेहतमंद इंसान को दिल का दौरा पड़ता है, आधी से तो रह ये तो जाए। कहने कि आप सब देसी खवातीनी ख्यालाती होते हैं कि तलाक जो है वो, मैं भी एक देसी खतून हूँ। जिस तरह आजकल तलाक की शरह बढ़ गई है, दिल दुखता उस चीज़ से, पर बाद मौके ऐसे हैं जैसे ये वाला ड्रामा, मैं भी देसी माँ हूँ, फरजाना भी देसी माँ है। इसमें जो बच्चे लोटे अमार ने शादी दे थोड़ी देर बाद, टोटल 4 महीने हुए ने शादी नू, शादी के 1 महीने बाद वो बंदा मुसलसल जा रहा है, मिल रहा है, कर रहा है सारा कुछ। उस चीज़ में किस तरह हनियो दी मां डरांदी पई, यहाँ हज़रत सदफ का ये चीज़ में होता हो ना, आज में टोटल का टोटल था। सदफ ने बहुत कोशिश की थी कि मेरा घर ना टूटे। ये फर्स्ट एपिसोड जो बुध वाली थी मज़ा आ गया। उसमें सदफ के जो भी सारे डायलॉग थे ना बहुत अच्छे सी, कि जो मतलब उसके अमार के खिलाफ बोल रही थी ना, दिल में ठंड पड़ी थी। अमार लोटे यही कहना चाहिए थी। बहरहाल इस ड्रामे की ये खूबी है कि इसमें ना सख्त दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, सब कुछ में एडे मोटे मुकाल में अगले बोल नवाज नहीं आते। true। अब ना अमार आया है सदफ के पास मनाने के लिए, ठीक है। फिर उन्होंने सदफ कहती भई मैं सौतन की दुकान पे मोहब्बत बेच आए हो। मोहब्बत को सौतन की दुकान पर बेच आए। अच्छा चलो कहता वो जबानों सारे करके ले जान दी। अब ये वाली एपिसोड में जो सदफ की बातें थी मैं उनसे एग्री करती हूँ, क्योंकि उसे उस पे तप थी, ठीक है। उन्हें बहुत गुस्सा सी मारते। मैं उसकी जगह होती मैं भी यही करती कि उस टाइम उसको चिड़ा रही थी। उन्हें बार बार कहती भी सी कि तेरे छड़ के मैं बलालना शुरू होवांगी। कर्तन तुम्हारी बगल में देती और दिल पे लाल अब्दुल्ला को। अगली कहती ओ खो मैं कीड़ा गलत किया। बार बार उसने कहा कि ऐसे वो हाथ फड़ दी, कहती मैं ऐसे अच्छा वो लोकी जान ले मेरा पुत्र मेरे को घबरान डे बेशर्म इंसान। अच्छा एंड फाड़ के ना उन्हें इंज पड़े ना सदन कहती
ਐਸੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੀ, ਬੁਲਾ ਲੈ ਇੰਜ बैठांगी, मैं इंज करांगी फलाना। कहता कितनी गंदी गंदी बातें तुम कर रही हो, कितनी तुम ऐसे बुलाना। ये कहती ये क्या? कहती तू लाया था परफ्यूम में पर अंदर को बू पई है। ओ जिनके कपड़ों की स्मेल से लिपटे होते हैं के परफ्यूम की खुशबू से भी घिन आने लगती है। मुझे एक डायलॉग याद आ गया है, कोई तुझसा खा फिल्म थी रीमा की, उसमें मोहम्मद आता है, अपने कहता है बेला तो कितने तुम्हारे हाथ कट चुके हैं। मैं पता क्यों समझी, मैं कहूँ क्या बेलन का तुम्हारे बगलों से बू आ रही है, हाथ नीचे तुम्हारे हाथ करो। कट चुके हैं, उसे देखते हैं। अच्छा लो जी, और ना जी सदफ की अम्मी ना वो घबरा गई है, सदफ जगह जगह उसको घर में घुमा रही वो है। भी तो खलील साहब लिखी थी फिल्म, केड़ी? अच्छा? मेरे ख्याल से हाँ। अच्छा अच्छी फिल्म थी वो लो तो। जी, सदफ की अम्मी ना घबरा गई। सदफ की अम्मी हमशा को फ़ोन करती है, हमशा को फ़ोन किया सदफ की अम्मी ने। सदफ की अम्मी ने फ़ोन किया, दोस्तों प्लीज़ ऐसा की मतलब है, हमशा हमशा तलाक मांग रही है वो। तलाक मांग रही है वो, ठीक है, मांग रही है तो मतलब है लेकर रहेगी वो, और मांग रही है तो मतलब लेकर रहेगी। तो सदफ हमशा बस भी इस तरह क्या हमशा वो तलाक मांग रही है वो मतलब लेकर रहेगी वो। खलील साहब इस तरह लिखते होते हैं, लेकिन वो हमशा से क्यों पूछ रही है? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ। ਹਾਂ ਅਬ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਿਆ ਐ ਕੀ ਹਮਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਮਸ਼ਾ ਨੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸਿੰਪਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ, ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਗੁੱਤ ਕੀਤੀ ਪਈ, ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਬਿਖਰੇ ਪਏ। ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈ ਸੌਣ ਲੱਗਾ। हमशा घरेलू ਹਾਂ अवतार में। ਹਮਦਾ ਘਰੇਲੂ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੇਖੀ। ਲੈ 3 ਕੇ ਸਕਿੰਡ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਟ। ਲੈ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ उनके घर तलाक में सुलह कराना, ये एडे एडे लंबे वाल तो उन्होंने इंजन करना पता नहीं स्टाइल ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਨ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਓ ਨਾ, एडे लंबे वालों ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, कम से कम 3 घंटे लगन। वो वाले बाल बना के फुल फ्रेश मेकअप करके फ्रॉक पहन के किस सुलह करना ही है। सुलह कराने वास्ते आइए। रात का टाइम फोन किया, इन्ना अच्छा लगना सी सीन च Casual एक आती, वही हाँ। जो कैजुअल सी, क्योंकि हर वक्त उस कुड़ी ने कमानियां कसियां होंदियां, खिच के ओदे वाल, खिच के ओदी पानी, खिच के ओदी पैंट, खिच के ओदी कमीज, और खिची खिची अज ढिले ढिले वाल ने ढिले ढिले कपड़े ना आ जाती तो की सी। वो पूरी तैयारी के साथ आ गई, पूरी तैयारी नाल आ गई। तो उत्थे ना सदफ की बातें सुन के ना मज़ा बड़ा आया। सदफ कहती मैं बिलाल के साथ जाऊंगी फलाना। I want to date बिलाल अब्दुल्ला। सच में नहीं ये क्या है? कंबदी पई हो। अच्छा अच्छा हम अच्छा। बेड़ा बेड़ा करके जाए मेरे को इन्नी को खुदा दा वास्ता बच्चों तुसी जवाब दे दो, मैं खलील साहब ने जवाब नहीं देना। मैं लाजमी खलील साहब को पूछना चाहती हाँ, खुदा दा वास्ता हमशा दे करैक्टर दा दस दवो। हमशा हुण पीली जर्द हुंदी पई है, सच च कंबन डई है कि ए बिलाल वाल जांदी पई है, मां नूं छड्डदी भी मैं किस तरह रोकां। दानिया दा कुछ नहीं सी पता सदफ नूं। हाँ इन्हें क्या दानिया आ गई, हाँ हाँ, खुद ही सारा दानिया दा घर पता कीता इन्हें, खुद ही, हाँ। फिर इन्हें उनवर गलाया नी सदफ नी तू ते एडी डाडी सी, नी तू ते मुखो सी, नी तेरा खाना खराब वाला मुंह तोड़ के आ। सारी हदायतें हमशा ने दी। हमशा कुछ ना कहती, स्टीलो चलती पई सी, इन्हें बिलाल वाल जाना ही नहीं सी। इस चीज़ का जवाब तेरा डाक्टर खुदा दा वास्ता दे दो कि हमशा दा करैक्टर की सी। जे तू चाहती सी कि बिलाल वाल सदफ ना जावे, सारियां अग्गां ते तू ही लाइयां, हने क्यों लाए सी ने अग्गां? हुण परेशान भी आप होण डई। पाखलां कहंदी पई है वो आ गया, कहंदा वो बहुत गंदी गंदी बातें करी फलाना ये वो। मैं नहीं कहंदी वो कहंदा मैं चला वहाँ, वो नहीं, ओदा कोई प्रोग्राम नहीं गा। कहंदी अब एक दफ़ा चले गए ना यहाँ से तो फिर दोबारा तुम्हारा निभा नहीं हो सकेगा। फिर सदफ आई ते सदफ ने कहंदी सदफ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਫਲਾਣਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ सफाई का मौका देईदा। अच्छा मुझे तब उस सीन की समझ नहीं आई। अच्छा सदफ कहती मैं एक मौका देती हूँ। सदफ ना कमरे च गई है, सदफ ने कहा आ जा मैं तेन एक मौका देनी। आ जाओ पार्टनर, एक मीटिंग और कर लेते हैं। सदफ इस कमरे च गई है, ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ। ठीक है, क्यों? क्या मतलब? ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ ਗਈ ਉਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? अलग क्यों? अलहदा कमरे 'ਚ क्यों गया? मैं तेन पूछनी पई है, मेरे तो पहले सीन दा समझ ही नहीं आई। अच्छा चला गया, उसके बाद अब मज़ा मैं कहनी सीन दा आ गया। अच्छा और हमशा जी ना फिर हमशा जान टुटन रही है कि मैं देखा की गल करन लगे ने। मां ने गर्दन फड़ी, कहती मर दफा हो। अच्छा, समझ गई माँ। मां ने कहा कोबाल मियाँ भी गल कर दे, तू अच्छा, कर के ठीक, देखन नहीं है। अच्छा कहती सदफ कहती आ जा हम ना ज़रा यहाँ कोई हमारी बातें ना सुन ले, हम तेरा बाहर जाके बात करते हैं। घरों बाहर ही ले आई अमार। कहती दफा यार लोटिया काला तेरा मुंह नहीं ले तेरे पैरों, फिर बिस्ती कर दी मैं इंज करांगा फलाना।
ਫਿਰ ਬਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਟ ਫੜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ईंट फड़ ली, कहती मार मेरे मुंह से, तेरा मैं इट मार के तेरा मुंह ना तोड़ दांगी। हाथ उठाया तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। कमदा फिर चला गया। अच्छा लो भी उसके बाद अब सीन कट, दूसरी एपिसोड आ गई। अब फिर चला गया। मैं कहनी जेड़ा ओहदा करैक्टर है, बच्चे बेचारे मारता की लोटा जा, दानिया के पास गया, हूँ ओहदे गोडे को बैठ गया, इन्ना रोया सही मुची लगन, दिल दा दौरा पैन लगा, मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। सच्ची बात है तो मैं कहनी पई हाँ एडा रोन का की मतलब सी। छोटे बच्चे इस तरह जब उनसे कोई चीज छीन लेते हैं, बच्चे रोते हैं। एक मर्द होता है, मर्द रोता है, बस वो अखां सिर्फ आंसू निकलते हैं, वो तो बकायदा हिचकियां लैंदा पिया चलो सैड था कंबन डिया फलाना। Sad था वो। ते कहंदा मैं मुझसे शादी करोगी? तो कहती क्यों नहीं करूंगी, सारा फलाना ये वो। अभी दानिया को पता नहीं चला कहना होया कि तलाक वाली कहता मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। अरे झूठ बोल रहे हैं जान के, झूठ बोलता मैं सारा। कहता मुझे तुमसे सच्चा, मुझे पता चला, मैं तुम्हारा कहनी तो मैं तुमसे शादी करूंगा। कहती तलाक, कहना उसे मैं तलाक दे दूंगा। कहती ओनू ना मेरे सामने तलाक दे, मेरे सामने दोगे तलाक? ये कहता क्यों? कहती मैं उसे तड़पना देखना चाहती हूँ। कोई बड़ा मजा सीन है। कहता अमार, कहता तुम क्या दानिया तलाक भी देना चाहते हो, तड़पते भी देखना चाहती हो? प्रॉब्लम क्या है दानिया, तुम्हें उसकी तलाक देखनी है या उसका तड़पना? ये पता नहीं फिर की वजह आई, पागलपन होया। फिर आगे फिर सारा रास्ता खुद ही सारा बता दिया कि मैं गया था, उसने मुझे उसका नाम लेके गुस्सा चढ़ाया। तो कहता मैं ना उसे थप्पड़, कहती मारा थप्पड़? मैं दिल किया थप्पड़ मारूं उसको। मतलब मारा नहीं तुमने? कहता नहीं, उसने ईंट उठा ली। उसने पत्थर उठा लिया। कहती इसका मतलब तुम डर गए? अच्छा तो तुम डर गए? ओए वो पहले खुशी ना कुलकारे मारती पई थी। वो उनका सारा सत्यानाश है, एक ही किता मार तू, मैं की सोचा। मतलब उसका पूरा था कि अभी आ गया तो चलो मैं कर लूंगी। इस ड्रामे में लड़कियों को शादी के बगैर लड़कों के साथ मिलना, इंजॉय करना बुरा नहीं लग रहा। जिस तरह अब निकाह को सदफ ने कहा था कि मुझे खरीद रहा है, इसी तरह अब दानिया बच्ची बकौल ओदे अभी तक ਹੁਣ ਭਲਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਇਹਨੇ ਵੀ तो ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਾ कि तू ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ किस ਜੋਗਾ भी नहीं ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ रहे। बहरहाल अभी ये हो रहा है कि वो कहता पाया कि तेरा मेरा ब्याह होना है। अभी उसने अपना ज़ाहिर नहीं किया कि मैंने इसके साथ क्या करना। अच्छा लो सारा कर मेन अमार ही विलेन है ड्रामे का ना एक तरह से। अच्छा करते कराते क्या हो गया, थक्या थकाया ना अमार सोफे ते सो गया। सवेरे उठा तो वेट ओदा नौकर ना लैके आया नाश्ता, तो कहता बाजी कितने है? कहता बाजी कमरे में। तो बाजी ने कहा मेरे कमरे में कोई ना है। ऐ ना अमार चला गया, ठा करके कमरे के अंदर चला गया। तो वो ना फुल तैयार होने लगी। कहता तुम कमरे में आ गए, कमरे में आ गए। मैं ड्रामे च कहना चाहनी हाँ कि जे सदफ सी वो गलत सी, निकाह नूं कहंदी सी कि मैं खरीदन दिया 8 करोड़ की बिकती पई सी। अब ये बच्ची दानिया, हुण दानिया की कहती, कहती ये तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम किसी लड़की के कमरे में ठप करके तुम आ गए हो, दरवाजा खोल के सीधा मेरे कमरे में ही आ गए। लड़कियों की प्राइवेसी होती है। ये एक लड़की का कमरा है, मेरी प्राइवेसी में ट्रेसपास कर रहे हो। तू लड़की है, क्या मतलब? सारी रात तेरे को बैठा शराब पींदा सी, शराब पिलांदी सी, खाने खवांदी सी, नहीं शराब पिलांदी खाने खवांदी बकोल। उन्हें फिर अगे क्या उन्हें क्या, ते तू तो मेरी बीवी बनने वाली है। तुम मेरी होने वाली बीवी नहीं हो। अब जब बीवी होने वाली है, बकोल निकाहने वाला, हले उन्होंने राते नहीं ना पते ते कि ए वाली गल्लां राइटर ने किस तरह लिख दित्तियां दानिया लई। सारा दुनिया दानिया नूं गालां कढदी पई है। अद्धी रात नूं की है करैक्टर दिखाया कि सारी रात उन कोल बिठा के 2-2 बजे तक शराब पिलांदी है। हुण वो कहती भी मैं एक लड़की हूँ, लड़की के कमरे में बगैर पूछे नहीं है, तो लड़कियों की प्राइवेसी होती है। अच्छा वो कहती अच्छा अगर शादी होने वाली हो तो क्या फिर सब राइट्स मिल जाते हैं? मैं हूँ तुम्हारी होने वाली बीवी, तो क्या इस तरह मिल जाते हैं सब राइट? बेटा किसी नूं राइट्स मिलन या ना मिलन, तेरे वर्गी ਜਿਹੜੀ कटोरे भर शराब दे पिलांदी सी ना। ते कहंदा अच्छा कहंदी जाओ मेरे कमरे से। कहंदा अच्छा कल मैं बारात लेके आ जाएंगे। कहंदी 10 बजे बारात लेके आ जाए। असल में उन्हें तो चल जाना बाहर कैनेडा। अच्छा उन्हें क्या कि कल कहना मैं 10 बजे तेरा निकाह करना था। उन्होंने कहता पर जो 10 बजे आएगा इन्हें को कैनेडा चल गई होना, क्योंकि उन्हें जे ना कहता फिर शायद करा लेंदी। ओदा भी गलसना कि इन्हें भी मेरे नाल नहीं कीता सी। इन्हें सदफ को भी इंतकाम लिया कि सदफ सहेली सी ना, सदर का दरबार ना, सदर ने मना किया सी ना, तो इसने सदर से भी इंतकाम लिया। अच्छा लो जी उसके बाद फिर सदर मैं कहा
ਨਾਮਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, मैं तेरे मरते दुखी थी। बहुत अच्छा है तुसी मर गए नामदार साहब। आप कहते थे शराब पीते हुए मेरी बेटी का नाम अपने मुंह से ना निकालो। हाय नामदार साहब ताड़ी बेटी ताड़ी इज्जत बड़ी मिट्टी च रोलन रही है। पहली एपिसोड में बिलाल का नाम ले लेके तपा रही थी, गंदी गंदी बातें जो भी कर रही थी वो सिर्फ गुस्से में कर रही थी। मैं कह रही थी ठीक है अमार इसी काबिल है कि अमार ने भी इसके साथ बहुत धोखे किए हैं दानिया वाले। अब वो बच्ची इसको अमार ने तलाकनामा भेज दिया। ठीक है, मैं कहती नहीं कि सैमस का पैसा बड़ा खर्च करता है, अज तक नहीं देखा तलाक दा कागज नहीं आया नहीं होते एडा गोल्डन स्टिकर चमकीला। उन्होंने क्या फ्रैश कितों कढ़ाओ स्टिकर एडा मोटा लाओ, मैं कि एडा मोटा स्टिकर कभी नहीं देखा। तलाक उसको उसके घर कागज चला गया है, वो भी लेना चाहती है। अगर कागज आने से पहले भी अगर आप दिल में सोच ले तो समझो तलाक हो गई कि तू लेना चाहनी। ऊपर से उसने कागज भी भेज दिया, बजाय इसके कि कागज आया है। वो बच्ची कहती मेरी तो इज्जत हो गई शुरू तो मेरी होगी तला दी फलाना। उसके बाद सदफ ने जो किया, मैं कहती हूँ राइटर साहब सत सलाम तुहाडा औरतां जलील करन दा। ओने एडी क मैं कहनी टैक्सियां वालियां हरकतां कीतियां, एडी बुरी एडी वलगैरिटी मैंने लगी। किस तरह एक कुड़ी ओदा टुट्टी है तलाक आई है नाल ही बिलाल नूं फोन करदी पई है। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਤੇ ਬਸ ਵਕਤ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਭਾਵੇਂ अपना उस चीज़ में ही करती। बहरहाल अभी नहीं, अभी बहुत गंदी चीज़ लग रही है। इस ड्रामे से तो है कुड़ियां जड़ियां ने निकाह नूं समझदियां गलत, उंज किसी चीज़ नूं गलत समझदियां। उन्हें फोन करती भी बिलाल नूं ते कहंदी फलाना ये वो अमशा ना कम अच्छा बिलाल है उन्हें अपनी इज्जत आने दी नहीं छड्डी। 7 स्टार होटल बनाण डिया, अमशा कमरे जान लगी सैट कहंदी रुक जाओ, कहती भौंकी जा चल गई कमरे के अंदर। तो जाके दादी के तलाक हो गई सदफ दी। उसके बाद सदफ का फ़ोन आ गया, कहता सदफ का फ़ोन। तो सदफ फ़ोन पे सदफ बात कर रही है तो कहता सदफ नूं अभी ठहर के बात कर। ਉਹਦਾ ਗੱਚ के मनूस हमेशा बैठी हुई है, ठीक है, उस बगैर की चाहिए सी दफ़ा हो जा तो बाहर चल जा, मनूस उत्थे ही बैठी रही है। ਹੁਣ मजा ਇਹ आंदा ਪਿਆ कि जो सदफ नहीं कर रही थी वो अब बिलाल कर रहा है। जान नहीं करेगा कि इत्तेफाकन हो गया इस तरह। भाई हुण बिलाल नूं गुस्सा आया चीज़ दा। शुक्र है बिलाल होगा कि चवानी दे बांदर वास्ते तू मैं तन किड्डा प्यार दा इजहार कीता सी। अब मीठे मीठे वार जो कर रहा है ना बिलाल, मेरे दिल पे ठंडी फुहार पड़ रही है। ओनू पूरा गया चीज़ आ। उन्हें कहा कि ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं छड्डा था, उन्होंने जलील करता पिया कि तुमने इसके लिए मुझे किया था। तो उन्हें क्या हुण थोड़ा ना मौका तो दे, ਉਹਨੂੰ माफ ते कर। अच्छा ये भी कहता पे तंज करता पे नहीं। एक वक्त था सदफ के अब उसको ये भी जैसे इसको था ना कि मुझे लगा था वो मुझे खरीद रहा है। ओनू बिलाल ने इस टाइम है कि ए हुण सिर्फ अमार दे गुस्से च मैं फोन करदी पई है। ਇਹਦੇ दिल च मेरे वास्ते फीलिंग्स नहीं है कि ਉਹਦੇ वास्ते मैं फोन करदी पई है। अब अमार बिलाल भी जो मीठे मीठे उस पर वार कर रहा है, वेल डन, बहुत मुझे मज़ा आया। बहरहाल एंड वाला जहाँ पे ड्रामे का एंड हुआ वो वाला सीन मुझे फिर मेरे दिल के दुख हुआ। ये है कि वलगैरिटी है कि है बगैरती दिखाई। बिलाल ने सदफ ने फ़ोन किया दरवाज़ा खोलो। क्यों? मैं आ गया तेरे घर। अच्छा चिल हो गया वो? वो तो अगे चिल होएगा, वो तो बलैदा चीज़ है, उन्हें चिल होना की करना वो तो बात ही बात है। अब सिर्फ मैं ये कह रही हूँ कि ये एक क्या मैसेज दे रहे हैं इंटरनेशनल टीवी पे। एक बच्ची जिसको एक दिन पहले तलाक का कागज नोटिस आया, दूसरे दिन वो बच्ची दूसरा मर्द जो था कि जिसके लिए अब उसके साथ शुरू हो गई है, उसको फोन कर रही है। भावें झूठा कहती सच्चा कहती वो करती पई है। वो कहता मैं तेरे घर नूं बुलांदी पई, वो घर आ गया। गलत है, तुसी बहुत गंद खोलिया। आगे बढ़े फिर आगे बात करते हैं दुनियापुर की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? दो जी पहला सीन अना ने जो शनील है ना जिसकी रजाइयाँ बनाते हैं, शनील जिसकी रजाइयाँ बनाते हैं, अच्छा उसका सूट पहना। ਹੁਣ ਜਦ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਜਟ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਸ਼ਨੀਲ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ऑरेंज सी थी ना, मतलब मस्टर्ड कलर, मस्टर्ड, हाँ मस्टर्ड कलर दी। लो जी कारोबारियों को बैठी थे ब्योपारी ने मारे ताने, बहुत आने। उन्होंने तो कहा बेशर्म ये वो। हालांकि अगेन मुझे एक बात लगी कि ये वो व्यापारी हैं जो जुबान चलाते थे गोली मारती थी।
सब इतने क्यों धड़ल्ले से बोल रहे थे? अच्छा व्यापारियों ने ना खूब जलील जा किया उन्हें। तो उसके बाद ना रात को ना सोई है, सोई से उसे ख्याल आया कि व्यापारियों के ताने हुए ये सारा कुछ, अना झटापट उठी। अच्छा इस ड्रामे की जो लेडीज़ है ना वो अपनी खूबसूरती से कॉम्प्रोमाइज़ उठी, उन्हें बुरखा पाया, बाल खुले, बुरखा पाया, नकाब पाया। हूँ जो मेरे बंदा ही कहता कोई माई होएगी की होएगा, वो लंबी लंबी जुल्फें साफ पता चला कुड़ी है। लोगो जी वो अपनी लंबी लंबी जुल्फें खोल के तो चल गए होते। अब नवाब और आदम इक्को जिन्हें पावरफुल दोनों लोग ने शामिर के पास आज ही रात को गई है। गॉर्डन ने पूछा कि बुरखे की औरत आई है, कौन है, साढ़े माल को कत्ल ना करे, कुछ भी नहीं। और बुरखे वाले ने राम नाम अंदर पे जाते खुलियाँ जुल्फें तो अंदर चल जा। शामिर आ गया। उसके बाद अब शामिर का और अना का जो सीन था, इतनी शानदार दोनों की केमिस्ट्री, इन्ना मैं कहनी हाँ बच्चा जेड़ा शामिर वे अल्लाह वो इंज करके नकाब चुक दिए हाय वो इंज करके करता कि वो खुदाया मेरा आ गई है फलाना। तो वो कहती है कि ऐसे ये वो आप दोनों का ये दिखाया कि दोनों का प्यार ही है, वो जो भी सारा उसका था वो चीज़ का। अच्छा वो कहता है कि ना आओ तुम्हें ना मैं अपनी अम्मी से मिलाऊं। फिर इस टाइम तो औरतां वही काम रात का टाइम दरबार का है। अम्मी पहली गल तो जी अम्मी सी, अम्मी जान फ्रैश मेकअप, दुपट्टे की सैटिंग है पूरी, इत्थे पिन लानी, इत्थे लानी पिन लानी, किसी वक्त ईजी नहीं होंगी कि बाल खुले होते, लगता है कि रात का टाइम है। मां मांझ करके खोल दी, मां कहती हाँ बेटा, मां ने पूरा इत्थे बसकुआ लगा पिया, पूरी सारी सैटिंग वो करके ते मां फिर मां दी तो कहंदा अम्मी जान है, मां कहंदी अच्छा तू मेरे बेटे दी बेसिकली इस पूरी एपिसोड में ये था कि भाई शामिर का और अना का प्यार सर चढ़कर बोल रहा है और सब कहने की इनके प्यार को बढ़ावा दे रहे हैं, सब बढ़ावा दे रहे हैं इनके प्यार की तरह से। सब कौन? बस माँ दे रही है उसकी, माँ ने उसकी क्या दादी क्या चाल अच्छा है? गौर किया है कि जेडी दादी गैंगस्टर सी, किड्डी पावर सारा कुछ सी, हाय दादी थक गई। दादी की तो हुण कोई दादी चढ़ाया सी पूरी, हुण ते दादी क हुण दादी को कुछ भी नहीं गुस्सा हुंदा, नौं नूं बुलांदी है ते नौं कहंदी रात नूं पता चले अच्छा दादी जेड़ी है इस घर दे बच्चों नाल प्यार नहीं करदी, औरंगजेब नाल प्यार सी। हुण औरंगजेब की बेटी मदीहा इसे निमरा दे तरस नहीं खादा सी जिहदा नवाब नाल चली। हुण मदीहा कहंदी विआह करना, पूरी जंग लड़दी भी कि किस तरह मदीहा की और शामिर की शादी करवा दूं। दादी कह रही सारा मुझसे पूछ के हो रहा है। सुन लै बहू कहंदी ये बहू ने कहंदी राती वो आई सी अना ओदी नवाब दी धी, कहती ये अना का और शामिर का मामला, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। किस तरह बीबी नखतिए शामिर दा ते अना दा मामला किस तरह है, जेड़ा नौरोज उसे फसिया है, इन्हां दे वजह ते फसिया सी, ए तो किस तरह कह दिता। ਉਹਦੇ बाद जनाब ने कबूल कर लिया ना, फिर गई अपने सुसर को ਤੇ ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਇਹ 13ਵੀਂ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਨੌਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਉਹਨੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੋਲੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਡੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹਵੇਲੀ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹਵੇਲੀ। हाँ आई थिंक बेसमेंट जलाई थी सारी, नहीं जल मैं जैन ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਤੀ, जल पूरी गई थी। मैं जैन तस्वीरां भेजती ਅੱਗਾਂ ਚੁੱਪ बाहर आंडे ने शोले ਉਹਦੇ। अच्छा तो दादी क्या चाहती है शामिर अना की शादी? क्या अल्लाह दादी की चांदी कुछ बताना आन पे दादी की चांदी तो बाहर अल्लाह अपना और जांदी ना कहंदा अच्छा तुमने ये किया, तुम एक बात बताऊं तुम्हारी माँ को ना दसा कि तेरे प्यो ने कत्ल किया। हूँ मैं 3 सवाल पूछने, मैं बच्चों ने भी पूछनी हाँ। वो कहते ने कि नवाब कहता कि इल्जाम ले नवाब ने मारा है, मैं कहनी नवाब ने मरवाया, क्योंकि जब उसने पूछा ना नवाब से तो नवाब एकदम से हाँ जमीर ने डॉक्टर नहीं पाता कि नौरोज ने तेरी ओनू करवाया कत्ल। वो कितना वैसे अजीब इंसान है, हालांकि वो नवाब के खिलाफ हो गया था, फिर नवाब के साथ मिल गया नेक्स्ट वीक। नहीं पता क्या चीज़ था। बहरहाल ये चीज़ इस ड्रामे के जरिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, समी खान बच्चा एक क्लास अदाकार बच्चा, वो इतना पुराना, इतने अच्छे ड्रामों का हीरो, सारा कुछ वो किस तरह इन्ना मैं दुख होता है। वैसे समी खान को पहले SHO बना के जलील कर रहे थे ना, चलो वो था कि चले इस तरह का करैक्टर था, वो नहीं। अब उसके बाद उन तुसी की बनाता बच्चों ਨੂੰ, जाओ बाहर जाओ। शामिर ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੋਰੀ ਸਮੀ ਖਾਨ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ, ਕੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾमिर ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਨ ਜਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਪੂਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾमिर ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਤਾ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਇਹ ਕਰੋ वो करो। ਤੁਸੀਂ मैं बहुत कुछ समी खान गलत किया, चलो बाहर अगे देना। बहरहाल जो भी है
इसकी हर एपिसोड ना एक अपने तौर पे जैसे आप उन्होंने फड़ाता सी, अब जैसे अना का और शामिर का पूरा दिखा दिया प्यार और बढ़ गया। पूरा प्यार पड़ गया और पूरे का पूरा सीन बहुत अच्छा था। अच्छा पता नहीं एकदम से मतलब प्यार था, जिस बात थे एकदम से प्यार बहुत थी ना दोनों का। प्यार था नहीं तब भी उसका और ये था रुकावटें कि- मतलब हैं रुकावटें लोग, लेकिन पता नहीं बहुत इजी सा लगा, कन्वीनियंट सा वो आ गया, मिल लिया। दूसरी बात, हो एक गई, बात और देखी माँ ने तूने? भी कहा चिल्ला है एक बात तूने देखी, कि एक हफ्ते होता है दुनियापुर नवाबों के पास, एक हफ्ते होता है आदमों के पास। हाँ वह तो कहनी इधर ही चला, मैं उधर चला, दुनियापुर घूमदा ही रहंदा हर हफ्ते एक जने को नहीं रहंदा, घूमदा कदी और को चल जाता कदी और को चल जाता कता दुनियापुर। आगे बढ़े, आगे बात करते हैं ए दिल की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी बेचारी सानिया सईद मलिहा की अम्मी, उसने देखा रिश्ता भी बुरा आया, तो जैसे मेरी लास्ट स्टेज है, उसने अपनी बच्ची को कहा कि तू मोहत के साथ रब्ता कर ले कि तेरा मोहत के साथ शादी का कर दूंगी। लो जी अब जो बच्चा मोहत है, अल्लाह केड़ी खुफिया एजेंट में किसी कंपनी का हो, अब वो चला गया तुर्की, किसी और बेचारी बच्ची है, फ़ोन कर दी, नॉन मैसेज करता पहना फ़ोन कुछ भी नहीं। अब मलिहा उसके ऑफिस कॉल करती है, कहती है मुझे उसका नंबर दे दें। वो कहती है उसका नंबर नहीं देना, सानू लाओ नहीं फलाना नहीं। फिर दिखाया बच्ची मलिहा ऑफिस चली गई है, वहाँ जाके कहती है नंबर दे दे। कहते हैं नंबर कैसे दे दें, जो उन्होंने अपने फैमिली के मेंबर लिखवाए हैं उसमें आपका तो नाम ही नहीं है। मैं कहनी आम ही कंपनी च काम करता सी, की खुफिया एजेंट केड़ी खुफिया कंपनी दा आती जेड़ी कहंदे नंबर नहीं देना। लो जी कहंदे नंबर नहीं देना, तो कहंदे असीं तेरा पैगाम पहुंचा देंगे, अपना नंबर दे जा ते असीं तैनूं ओहदा नंबर नहीं देना। अच्छा लो जी ये बच्ची अपनी जगह तो कोशिशां कर पागलो एजेंट लुकिया पिया। उसके बाद अब बच्चा जो है रुहाम उधर सना बच्ची की हो रही है जनाब जी, मेहंदी हो रही है, मेहंदी हो रही है सना दी, ते सना पहले हुई सना की मंगनी। सना का बाप हाकम अली अरबपति बंदा, चवानी तो ने पाए मंगनी के कपड़े, तो लो जी आ गया मेहंदी का फंक्शन, उन्हें फिर चवानी का सूट पाया। उसकी शादी हो रही है कबीर के साथ, और कबीर बहुत अमीर है। अच्छा लो जी मेहंदी का फंक्शन है, बच्ची ने चवानी का सूट, तो बेचारी ने फुलों के गजरे ना चवानी का सर जो मतलब पा के बेचारी बैठी हुई है। फैसला किया कबीर ने कि मैंने ना निकाह भी करना है, निकाह करना है। मैं पूछना तेने डायरेक्टर बचिया की सी, इन्ना अमीर सारा कुछ दिखा के कमरा है जिसमें अब 2 गवाह लड़के की तरफ से 2 गवाह लड़की की तरफ से, उसके बगैर निकाह नहीं हो सकता। कबीर बैठा मौलवी के पास, कोई कबीर के साथ बंदा नहीं है। दूसरी तरफ बच्ची सना ओहदे नाल ओहदे माँ प्यो बैठे हुए ने, निकाह हो गया। निकाह गया, अब दिखाया कि जो बच्चा हाँ दुखी है, तो ਉਹਦਾ ਨਾ दोस्त कहता है कि मेरे किसी दोस्त का फंक्शन लगा, तो तू घर उदास ना आ मैं तेन ले जावा। वहाँ जाके पता चलता है कि ये सना की शादी का फंक्शन था, मेहंदी का। अच्छा अब ये ना बच्चा ना अब वहाँ पे ना दुखी बैठा देख रहा होता, तो एकदम हाकम अली की नज़र पड़ती है। हाकम अली इसके पास आके कहता इधर आओ तुम्हें बताऊँ अपने दामाद कबीर के बारे में। कबीर ने भी चवानी की वेस्टकोट पाई हुई, चवानी की तैयारी कबीर दी, चवानी तो वोटी दी। बाप कहता हाकम अली कबीर जड़ा है ना, ए ना इन्हें लंदन तो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया, 10 कंपनियां दियां पाकिस्तान च ने, बेशुमार कंपनियां यूरोप च ने, बहुत अमीर है। दसो एडा अमीर ओ चवानी का एक पासे तुसी देखना एड़ा अमीर अरबपति दी कंपनियां का शुमार नहीं होण दिया। एक पासे बच्चा जेड़ा इन्ना सोहना लगा रुहाम दा, काला सादा सूट ते आम गरम जी शाल लईए, वो साफ ही अमीर लगन दिया। जो ओहदा सारा कुछ वे ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਬਪਤੀ ਦਵਾਇਆ, ਅਰਬਪਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗੋਹਰ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੇਟੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਦੀ ਵੇਸਕੋਟ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਪਤੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵੋਟੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨੇ ਦਾ ਹੋ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਕੀਰ, ਉਹਦਾ ਹਾਕਮ अली कहता अब ये बच्चा बेचारा ना दुखी ना घर से बाहर आ गया। बाहर आ गया, बाहर बड़ी बारिश हो रही है, बाहर बारिश। अच्छा हूँ जी ये बच्ची ये सना अरबपति माँ बाप की इकलौती बेटी है, जेड़े अमीर ना हो चलो अच्छी छोरी कर लें। सना बैठी तो माँ आई है, ये लो पकड़ो फाइल, ये ना कबीर ने 2 कंपनियों के शेयर हक महर में तुम्हारे लिए दिए हैं। इन्नी खुश माँ, ਤੁਸੀਂ एडे अरबपति हो, ताड़ी इकलौती थी, ताड़ा सारा कुछ ताड़ी धी दा, तू 2 कंपनियां शेयर तो खुश क्यों। अच्छा उसके बाद ना अब ना बच्ची मलिहा जो है ना हूँ दसना सी कि ओदी ते अदी रुहाम की मुलाकात किस तरह होनी है। तो मुलाकात किड्डी सोहनी कराई डायरेक्टर ने। अपनी माँ कहती है
ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਡੱਬਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ तबीयत ठीक, कहती माँ कहती मैंने भी साथ जाना है। माँ ने क्या तो यह भी नाल मान लेगी। अब मॉल में ये दिया डिब्बा, साथ ही माँ की तबीयत ख़राब, माँ की तबीयत वैसे ख़राब ही रहती है, माँ की ख़राब होनी, माँ ने कुर्सी पर बिठाया तो बच्ची क्रीम करती पई है, बाहर बारिश हो गई, क्रीम वाले ने क्रीम कैंसल करती, कहती हाय अम्मी क्रीम, कहती अम्मी तो इत्थे ही बैठ मैं देखनी हाँ। कोशिश करती करती उन्हें की किता आंदे अपनी अम्मी नूं फड़िया मॉल चों, कहती आम ही बाहर बारिश पैन डई है, असीं बस स्टैंड ते चलीए, मोहर नाल मुलाकात होनी सी ना। अच्छा फिर बस स्टैंड ते दसो बारिश में क्रीम कैंसल हो गई है, मां नूं फड़ के बस स्टैंड ते किस तरह चल गई, एडी खराब मां दी तबीयत, मां बेहोश हो गई है। फिर मोहित आया, मोहित अगे गड्डी रोक के मोहित ने हस्पताल लै गया, मोहित ने मदद की है तो बस फिर हुण मोहित दा ते हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इक्तदार की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। लो जी पहला सीन, महरू की बड़ी बहन फुल दुखी बच्ची ते खावंद दा मोल भी जागा, इन्ना हैवी उन्हें मेकअप किया। अब जो इसकी बहन है ये तो हैवी मेकअप गलत गल, अब इसकी बहन मुस्कान लगता है दोनों भैनों का सैलून है, हर वक्त एडा हैवी मेकअप। अच्छा उसके बाद ना अब जो समन शाह है, मेरी समझ के बारे में राइटर पूछना चाहिए किस तरह समन शाह बार बार शाहनवाज को कह रही है कि तुमने बड़ी बेवकूफ़ी की, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से सारा मामला ख़राब हो गया। किस तरह शाहनवाज की अमल के साथ शादी हो जाती, मामला किस तरह सही रहना सी, वो तो प्रेस ने होर रोलना सी, बार बार यही चीज़ कही जाती कि तेरी सारी बेवकूफ़ी, तूने ऐसे किया, तूने। बहरहाल राइटर की एक बात है, अल्लाह का शुक्र है वो अब अच्छी लग रही है, उसने अब बच्चे शाहनवाज को महरू के साथ सीरियस दिखा दिया कि वो उसके साथ दिल के साथ प्यार करता है। अच्छा लो जी समन शाह के पीछे सारी प्रेस पई हुई है कि ये वो सारा कुछ ऐसे, तो उन्हें कहती है शाहनवाज नूं जाके प्रेस पीछे पई है महरू को लेकर आओ, वो ना महरू को लेने के लिए आ गया, महरू को लेने के लिए आया तो फिर जनाब फिर घुट के जफ्फी पई अज, पर अज वाली जी जफ्फी सी ना, जफ्फी तो घुट गई सी, पर इस तरह पाइए कि ना लगे पता नहीं कि सिर नज़र आंदा रहा, वह सिर नज़र आंदा रहा, मतलब जिस तरह पहली बार जो थी ना ये उस तरह नहीं थी, है तो जफ्फी घुट गई सी। अब जो उसकी बातें थी शाहनवाज की, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, पूरी दिल को छू लेने वाली बातें। उसने कहा कि मुझे महरू तुमसे दिल से प्यार हो गया, मैं अमल के साथ निकाह करने लगा था, छोड़ के आ गया तुम्हारे प्यार में। सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें की। लै भैनों दियां अच्छियां गल्लां, साडी महरू ने तलवार फड़ी, वो कहती चल दफ़ा दूर हो, तू कौन फलाना ये वो, मैं सिर्फ मेरी अम्मी बीमार है, मैं अपनी अम्मी की मजबूरी में जा रही हूँ, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक हमसाई बन के जा रही हूँ। वो जी हमसाई बन के चल गई। उसके बाद अब घर गई है तो फिर ना वो कहती है कि सारे प्रेस पीछे पईए तो प्रेस के कोल इन्हूं लैके जाना, वो कहता शाहनवाज के अमल महरू के प्रेस के कोल, कहती अच्छा इसीलिए मुझे मेरी माँ के, उन्होंने कहा नहीं मैं अपने दिल से तुम्हें अब कह रहा हूँ इस चीज़ का कोई नहीं है। फिर उन्हें इंडियन नहीं अच्छियाँ, बस अब ये था कि ये वाली एपिसोड जो थी मज़े की थी कि इसमें जैसे हम देखना चाहते थे शाहनवाज का और महरू का, दोनों का बार बार दिखा रहे हैं। अब जैसे था पहले रोल दे बेसी ख्याल दिखा रहे थे, पुरानी चीज़ें कुछ भी नहीं था, अब इन दोनों का ही दिखा रहे हैं। अच्छा अब शाहनवाज ने फिर सारी अच्छी अच्छी बातें की। उसने कहा महरू तुम मुझे जैसा बनाना चाहती थी मैं अब वैसा बनने की पूरी कोशिश करूँगा। यानी एक एक बात वो बच्चा फुल अच्छी कर रहा है। कहती मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही शर्त पे जाऊँगी, एक गरीबां वास्ते हस्पताल बनाएगा, एक गरीबां वास्ते स्कूल बनाएगा फ्री, एक होएगा कि जरा कोई भी जरूरत होगा कभी भी आके ना मतलब तेरे नाल गल कर सकता है। वो सारी बातें मान लेता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, इसने सारा कुछ ऐसे चिल कर दिया। उसके बाद अब फिर सीन दिखाया, फिर सीन दिखाई है खड़ी है, फिर इसके पास शाहनवाज आया, उसके बाद गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल दिया है और फिर वो बच्चा उसके साथ फुल प्यारी अच्छी बातें कर रहा है। राइटर में मैं कहनी हाँ राइटर बच्ची है या बच्चा माँ सदके जावे। पहले जब शाहनवाज था, शाहनवाज उन्होंने मुँह नहीं सिलांदा, कहता सी है कि पागलपन में मैं उस अमल से शादी कर रहा हूँ फलाना। तब महरू कहती थी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं रिश्ता निभाऊंगी तुम्हारे साथ।
अब जब शाहनवाज बार बार खुल के अपने प्यार का इजहार कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, हूँ रुस्सी बांदरी क्यों बनी पई है? बेतुकी है चीज़ के घसीटने वाली बात है ना कि अब अगर वो भी कर रहा है तो अब इसको भी चाहिए ना कि ये भी चील करे। पहले पूरा उसके साथ यही कहती थी, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आऊँ, मेरे दिल ने कहा कि तुम चाय पीना चाहते हो, नहीं हूँ फजूल है चीज़ों करके। और दूसरा ना इसमें ना बच्चे उसने जैन ने बच्ची मुस्कान को कांटे दिए थे, एड एड कांटे से बड़े। अब घर में वो मतलब मेहरू पता चलता ना कांटियां था, मेहरू खोल दी, अब एक अंगूठी वाली छोटी सी डब्बी दिखा दी है, वो कांटे से नहीं ना, एक डब्बी खाली पड़ी, सान डब्बी दिखाई कुछ नहीं, बस ये बताया कि इसमें कांटे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ डायरेक्टर बेटा चलो कांटे तो नहीं सी कि डब्बी तो वड्डी कर लेना ताकि हमें ना दिखाते उसमें कांटे हैं कि नहीं, अंगूठी की डब्बी तो ना दिखाते। फिर देखो 2 पीले मग ने, वो पीले मग पूरे ड्रामे च हर घर च घूमन डे ने, कदी ओह च पींदा कदी ओह च ओहदा नां कहंदे ने राफे दा दोस्त पींदा, हुण बीजान ते रूज, वो अपने घर च चाह पीनी है, फिर वही पीले मग, वो पीले मग पूरे घर च घूमी जान डे ने। तो लो जी बहरहाल जो भी था, अब ये वाला ड्रामा इस चीज़ में अब जो शाहनवाज का और मेहरू का जो दिखा दिया अच्छा लग रहा है। तो अब मुझे तो ड्रामा, क्योंकि मुझे मैंने शुरू में भी कहा था एंड के पास पहुंच रहा है कि नहीं, पता नहीं कितने एपिसोड हो गए इसके? अब बस एंड वाली बात का मैं पूछना चाहती हूँ। एंड इतने होया कि पता चल रहा है कि अमल बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो इन्हों की दुख की रग अमल के घर वालों की क्या है, मेहरू मेहरू बच्चों ने कहा नहीं किया। अब वो पता लेने गया है अमल का, कम से कम मेहरू को साथ लेके जाना बिल्कुल रॉन्ग था, यह तो उन्होंने बस कातल वे। अच्छा चलो मेहरू को ले गया, उसके बाद वहाँ जाके डॉक्टर, बड़ी तबीयत ख़राब है, मैं उसकी माँ बहुत अमल की रो रही है, डॉक्टर बाहर आती है कहती डॉक्टर मेरी बेटी की तबीयत कैसी, मेरी बेटी की तबीयत कैसी है, एक्सीडेंट होया। डॉक्टर कहती बड़ी सीरियस अभी हालत ठीक नहीं है, उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की है। एक्सीडेंट भी किस तरह पता चलता है किसी ने खुदकुशी की कोशिश की? एक्सीडेंट बोलता है, पता नहीं बोलता यहाँ पे। कहते खुदकुशी की कोशिश। अच्छा अब आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीम से मोहब्बत, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा मेरा सबसे फेवरेट ड्रामा बन गया, इतना मजा आता है इस ड्रामे में, सब कुछ है इसमें, लव एंगल है इसमें, कॉमेडी है इसमें, जो मुआशरे की जो बातें जो उसको एक कॉमेडी हल्के फुल्के अंदाज में स्टार्टिंग किया। में आपको पसंद नहीं आया था वैसे? स्टार्टिंग में मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मैं हाँ ओए मेरे अल्लाह बबलो दियां शरारतां इरिटेट कर दिया थी, उससे हटते थे सलीका ते किशमिश जो होता था वो काम करवा दिया, मुझे इतनी चिढ़ चढ़ती थी, मुझे जहर लगता था। मैं तब भी कहती थी कि मैं आहत बच्चों को देखना चाहती हूँ, आहत का 1 मिनट का सीन होता था। अब मैंने शुक्र किया था जब ऑफिस चल गई बच्ची बबलो, मैं कहा शुक्र है बबलो गई है, अब आहत के सीन भी बढ़ेंगे। पर अब ड्रामा वो बन गया, अब धूप किनारे ड्रामा हमारा फेवरेट ड्रामा था, उस पे इंडिया वालों ने ड्रामा बनाया। अब देखें कि धूप किनारे ड्रामा, उसका एक एक सीन सब कुछ याद था, पूरी कहानी पता थी। इंडिया का ड्रामा हमने उसी दिलचस्पी से देखा, हालांकि पूरी कहानी का पता था। अब इस ड्रामे का उसी तरह मजा आ रहा है, क्योंकि इसमें बच्चा आहत जो है वो सीरियस दिखाया है और बच्ची दाना रही। अब यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँ, दिमाग में बात आ रही है मेरे कि मैं किसी के दिमाग में बात ये आ ना रही हो, कभी अम्मा ड्रामे की बहुत तारीफें कर रही हैं कि व्यूज़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ड्रामा बहुत हिट हो गया है, तो अम्मा का अपना दिमाग है, अम्मा को जो बोलना तो वहाँ बोलती हैं। अब वो इश्क मुर्शद था, लोग मरते थे भाई मजा आ गया व्यूज से व्यूज, अम्मा डे 1 से जहाँ पे शुरू हुई अम्मा आखिरी किस तक वहां पे रही, तो अम्मा का जो व्यू होता है अम्मा उसको रखती हैं, और बहुत दफा के ड्रामे अवाम पसंद कर रही है, अम्मा यहाँ जा रही है, तो अम्मा को जेन्युइन ड्रामा अच्छा लग रहा है, तो अम्मा इसकी तारीफ कर रही है ना। इतना आप इसमें सलीका का और किशमिश का आगे जो था ना, अब वो वाली बातें खत्म हो गई हैं। अब सलीका की वो जो सारी बातें, अल्लाह मैं किस किस चीज़ की तारीफ करूँ, हर सीन का, दादा दादी की बातें मज़े की थी, अब उनकी बातें और हो गई हैं। और उसमें वो मैं किस चीज़ को पसंद कर रही हूँ कि मैं कहती हूँ हल्की फुल्की बातें, जो मुआशरे की तलख वाली बातें, उसको राइटर ने इतने हल्के फुल्के अंदाज में किया कि हंस हंस के बंदा मर जाए। इसकी शादी हो रही है अब सलीका के बेटे की रोशी दी भैन दे नाल माही के साथ, ठीक है। एक कहती है सलीका कहती अब ना शादी हो रही है ना, तो मेरे बच्चे की खुशी है, मेरी पहली शादी, मेरा इकलौता बेटा, तो अब सूट देने अम्मी अपना, हम कह देने अपनी बहू से मेरी मामी को, मेरी चाची को, मेरी फुप्पी को, फलाना ये वो,
ਸਭ ਕੋ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇने वाले ਦੇ भूल ही गई, ਉਹਦੇ फलाने ਉਹਨੂੰ मंगने वाले ਦੇ भूल गई। मतलब उस चीज़ को कह दिया कि तू फजूल की बकवास कर रही है, तो उस चीज़ को हल्के फुल्के अंदाज में किया। फिर सलीका कहती मेरे जेवर डाला था, हल्का था, फलाना था, मेरे बेटे को डालना, ये वो सारी बातों का मज़ा आ रहा है। इसी तरह अब इनके जो नेबर हैं, नेबर की जो बातें बच्चे रोहेल का जो शादी की बात हो रही है, वो सारे जी इंडिया की फिल्म वेलकम होंगे सारा दिखाया कि डोनों के साथ हो रही है, वो सारी बातें बहुत मजे की। तो ड्रामा आप एंजॉय करियो। हाँ जी। थम्स अप। हाय थम्स अप। फिर मुझे आसर रज़ा मीर बहुत पसंद है। अब इसमें आप एपिसोड शुरू हुई है, इसमें ना अब जो आप चीज़ दिखा रहे हैं ना एक लॉजिक के साथ है, वो सही लग रही है जो भी अब आ रही है। जो लॉजिक के साथ नहीं लग रही वो थोड़ी सी ये मुझे चीज़ लग रही है। एक मुझे ना दादी का मेकअप बहुत लाउड है, एक पढ़े लिखे लोग इस तरह का मेकअप नहीं करते। दादी दी एड्डी डार्क लिपस्टिक होंदी है, दादी दा एड्डा आई शेड होंदा, दादी दी एड्डी काला अखां ते ओह लाया होंदा कज्जर, जो भी सारा कुछ आईलाइनर जो भी कुछ किया जाता, मेकअप बहुत दादी का हैवी होता है। इतने पढ़े लिखे लोग इस तरह का हैवी मेकअप नहीं करते। अच्छा लो जी, ये एपिसोड शुरू होती है तो अब ना बच्ची रोशी जो होती है तो उसका दिखाया बच्चे मोहित के साथ ना पिछले एपिसोड में ना एक बॉन्ड बन गया था। अब ये ना बैठी होती है, इंतज़ार कर रही होती है ऑफिस के बाहर, तो ये ना गाड़ी आके रुकती है, तो उसमें पता चलता है मोहित है आसफ अमीर इसके साथ आके बैठता है, कहता है इसको पार्क लेके जा रहा हूँ। तो कहता है मोहित कहता है ये भी साथ चले। फिर इतनी मज़े की बात उसने कहा, आसफ कहता है नहीं बेटा इसने घर जाना है, अपने पोते को कहता है। वो कहती है आगे से रोशी मैं घर जाके केड़ा करना, मैं घर की वेली तरीन फर्दमा तो मैं चल जानी है साथ। फिर वहाँ जाती है, फिर वो बच्चा मोहित के साथ सारी खेलती, क्योंकि वो बच्चे खुद भी इस तरह की दिखाई है। मेरी बेटी चीनी भी इसी तरह है कि बच्चों के साथ लवली सारा टाइम देना, कुछ करना, तो वो बच्ची अब पूरे दिल के साथ बच्चे मोहित को टाइम दे रही है, बच्चा खुश हो रहा है, स्लाइड ले रहा है, ऊपर जा रहा चढ़ा सारा कुछ। तो उसमें आसफ जी का दिखाया, वो इतना दिल से खुश हो रहे थे कि हाय मेरा पोता किस सारा कुछ था, मेरा पोता खुश हो रहा है। उसमें ना फिर ये पता चलता है, कहता है कि ये मोहित जो है ना मेरे एदा चाचा है, कहता मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरा बेटा था। फिर वो बताता है इसी तरह ना वो बेटे और बहू का जब जिक्र करता है ना उन दिल की तकलीफ हो जाती है। फिर इसको हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद ये बच्चा मोहित इसके साथ चला जाता है रोशी के साथ उसके घर। फिर रोशी उसके साथ बड़ा प्यार से, उसके सारे घर वाले भी सारा कुछ करते हैं, बहुत अच्छा। फिर ये वाले ड्रामे में इस बच्चे आहत की एक्टिंग मैं कहती हूँ इतनी मज़े की, इतनी दिल को छू लेने वाली। वो ना बच्चा ना अपने बाप का, जैसे बाप बीमार है, कभी बाप का हाथ जब पकड़ के बैठता, वो वाला सीन ऐसे कि हाय लास्ट अगे मैं टूटिया, क्योंकि बहुत ही चीज़ क्या है ना कि मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। इसी में अब हमें वो भी दिखा दिया ना एक्सीडेंट क्या हुआ था, कि यार मरी ऐसे जा रहे होते हैं तो बच्चा कहता है चाचे नू ना। अच्छा ये भी बता दे, मैं कहा या अल्लाह कि बच्चा अपने चाचे नू चा क्यों नहीं कहता, पा को कहता है। वो भाई कहता है कि मेरा ਜਿਹੜਾ बच्चा है तेनू पापा क्यों कहता है, मैनू डैड तेनू पापा कहता है। वो बच्चा शुरू से इसको पापा कहता था। बच्चा कहता है गाड़ी तेज, ये गाड़ी तेज करता है, एक्सीडेंट होता है जिसमें वो मर जाते हैं। फिर अब ये बाप के पहले बास दुखी होता है, उसके बाद फिर इसका सीन दिखाया कि उस सारे वाक़े को याद करके कि मेरा भाई और भाभी मेरी वजह से मरे थे। फिर ये अपने घर के लॉन में बाहर आके बैठता है, उसमें जो आहत ने एक्टिंग की है मैं कहती हूँ लव यू। वो बच्चा रो रहा था, साथ खुद भी आ रहा था कि हालांकि किस तरह के वो इंसान चाहता भी नहीं है। एक उसका भाई जवान, दो भाई आपस में दायां बायां बाजू होते हैं एक दूसरे के, एक भाई मर गया तो ऊपर से ये कि मेरे से मरा है, तो वो सारा सीन ये सारा बहुत था। उसके बाद आप दिखाया कि बच्ची जो रोशी है, रोशी को हो गया इसके साथ प्यार, तलहा के साथ, ठीक है, तलहा के साथ प्यार हो गया। उस प्यार में ना अब हालांकि कहाँ ये कहती है मैंने पढ़ना नहीं है, अब ये कहती है कि मैंने इंजीनियर बनना है। अच्छा। एंट्री टेस्ट का ना तैयारी करती पई है, तो भैन कहती माही खैर है रोशी तू इन्ना पढ़ाई तो तू किस तरह तैयारी करनी पई है। तो फिर ना दादा शेर पढ़ता है, दादा कहता है लाहौर से ये जो मोहब्बत है, पता नहीं मैंने भूल गया शेर, लाहौर से ये जो मोहब्बत है ये किसी और की मोहब्बत है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। अच्छा वो ची रोशियां करके शर्माती है। अच्छा तो फिर अब ना अब अच्छा फिर दे हूँ रोशी का हो गया तलहा के साथ प्यार का। अब ना रोशी का दिखाया कि ना ऑफिस गई है, अब कहती है अपनी उन्होंने कुलीग नू मैं उच्ची जी सुनाती है, सुनाना तलहा को चाहती होती है कि मैं कल छुट्टी है, मैं टेस्ट देने जा रही हूँ फलाना। फिर लिफ्ट होती है, ये और तलहा दोनों लिफ्ट में बैठते हैं,
लिफ्ट में बैठते हैं, फिर फ़ोन का सारा करती है, अच्छा हाँ हाँ मेरा टेस्ट है फलाना ये वो। तलहा ना अब ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सीरियस से और हल्का हल्का सा ऐसे ही, जिससे वो मुस्कुरा रहा है। तलहा लिफ्ट से बाहर आता, तलहा कहता लगता है आप बहनों की घर में बात नहीं होती। लगता है अब दोनों बहनों की घर पे बात नहीं हो पाती। कहता तो सारा फोन तो सारा 10 मिनट चलनी है, एंटी टेस्ट फलाना। कहता मैं सारा पता चल गया, जो कुछ तो करनी भी सारा झूठ करनी पई है, सारा मैंने सुना। कहती नहीं कोई नहीं। कहती अच्छा मैं आपको सुना रही हूँ। कहना सब तो जो कुछ करनी मैंने तेरा फेक है, मैंने पता चल गया। तो जिस तरह उसने मुस्कुरा के कहा, मतलब अब ये है कि क्योंकि वो सीरियस है, उसके दिल में भी इसके लिए है, रोशी के लिए। तो रोशी तो है चुलबुली सी, तो रोशी का भी अब रोशी का कुछ ओवर नहीं दिखा रहे। अब रोशी का जो है वो वाला शाहरुख वाला वाक़या हो गया, तो रोशी भी अब ना मतलब बच्ची उस नेचर की नहीं रही जो बेफजूल बेतुकी हरकतें करती थी। अब इसमें इतना मज़े का सीन, मैं दे बाजी हंस के लोट पोट हो गए। सलीका फुफी आप वही कहती, सलीका कहाँ किशमिश की बात से गुस्सा चढ़ता था। लो जब सलीका फुफा कहती है कि अपनी आंदी है घर, कहती अपनी माँ नू अम्मी मैं ना लेके जा रही हूँ इसको, माही को, मैं सारी शॉपिंग शादी की ना माही की मर्जी से करनी है, मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो सारी बरी वगैरह अपनी पसंद की बनाती। आम सासों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी बहुओं पे अपनी पसंद नापसंद थोप देती हैं। कि मैं हर चीज़ माही की मर्जी की लेनी है। माही लेके बाजार चली गई है, ते सूट टंगे ने, माही कहती एन चंगा, अगे जाती माही फिर छड़ कहती एन चंगा, फिर हर छुट जा। अच्छा उसके बाद ना बैठ गए, आदमी सूट दिखा रहा है, दिखाया तो इंज कर दी, कहती एन चंगा, सुरखा कढ़वा दी। कहती माँ कहती फूफो मैं डार्क कलर पसंद नहीं, मुझे नहीं अच्छे लगते, मुझे लाइट अच्छे लगते हैं। कहती मैं तुम्हें बता दूं, कैमरा मैन ने बिल्कुल लाइट कलर में ना बनी नहीं सही, तो कैमरा मैन कहता है कि डार्क कलर हो। फीका रंग है, फोटोग्राफर कह रहा था कि तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी। इन्ना मज़ा थी। दुकानदार कहता है बाजी आप ऐसा करें, तुसी कैमरामैन लेके आओ, ओदी पसंद की शॉपिंग करो। आप ऐसा करें, दुल्हन की बजाय आप फोटोग्राफर को साथ लेकर आ जाएं। बाजी उस वक्त से मैं देख रहा हूँ बाजी, तुसी एक चीज़ अपनी नूंह दी पसंद नहीं है, बेचारी बच्ची की पसंद का तो कुछ आप ले ही नहीं रही। हर चीज़ तुसी अपनी पसंद ठोसन डे हो। तुसी अपनी बहू ना सिर्फ ड्रामा, तुसी अपनी नूंह दी पसंद कुछ नहीं लेके देंगे। मुझे तो साफ लग रहा है इसकी पसंद की शॉपिंग ही नहीं करवाएंगे आप। तो बहुत मजे का था ये सारी बातें, सारा कुछ मजेदार ड्रामा, मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और मजेदार ड्रामे की जो है तन मन नीलो नील। तो इस हफ्ते कैसा रहा? बहुत मजे का ड्रामा, पर हर किसी का ना, हर किसी का इसको पसंद करने का अपना नजरिया। मोमिन अपनी नजर से पसंद कर रहा है, आई थिंक मोस्टली सबका वही है, नादिया अफगन और सामियान और नुमान। सामिया मुमताज वो तो नहीं थी इस वीक ज्यादा, इस वीक नहीं थी, मतलब इनका जो एंगल बन गया ना, इनका ट्रैक, हाँ हमें इनका ट्रैक इतना मजे का लग रहा है। इनका ट्रैक ही मजे का लग रहा है ज्यादा। अच्छा थानू भी, क्योंकि बाजी फीफा इतना, बाजी फीफा बल्कि कहती हाई लग गया ड्रामा, सबसे पहले बाजी कहती मैंने नीलो नील देखना है। बहुत मजे का इन तीनों का सारा कुछ दिखा रहे हैं, फुल लव यू। बहुत सही इस तरह ही होता है कि जो होते हैं बड़ी उम्र के लोग के प्यार नहीं दिखाना, मोहब्बत अफेक्शन नहीं दिखानी, हाथ वो पकड़ना चाह रही थी, बड़े इनके मजेदार सीन्स हैं। और जो पुराना वाला एंगल भी है कि पुराना प्यार था उसका बेटा, तो ये मजेदार है। इससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि अगर आपकी कहानी में सपोर्टिंग किरदारों को आप प्रॉपर लिखे हों, मेहनत करते हो, ड्रामे में वैल्यू ऐड करते हैं। वरना आप क्या होता है बस मेन आप पकड़ते हो अपना हीरो हीरोइन, खैर वो भी इतना अच्छा लिखते नहीं हमारे ड्रामे में तो, और बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर बस वैसे होते हैं। यहाँ पे सब कैरेक्टरों का कोई तुक है। अब जो नादिया अफगन है कहने को माँ बाप है, बट उनकी अपना एक ट्रैक है, मतलब सब ट्रैक्स बहुत मजे का। और बहरहाल मुझे ना इस ड्रामे में एक चीज पे बहुत एतराज है। अब ना करते करते हम वालों ने एक अपर क्लास में जो मॉडर्न लोग है ना, अपर हाई क्लास के जो मॉडर्न लोग होते हैं, उस तरह का कल्चर इसमें करने की बात करियो। अब एक बच्ची 2 लड़कों के साथ रात पड़ गई है, लाइटां जल गई ने। मुझे बहुत बुरी चीज़ ये वाली चीज़ लगी कि इस कल्चर को फ़रोग देने की कोशिश ना करें कि चील करें। बेशक लड़की के दिल में कुछ नहीं है, लड़के के दिल में कुछ नहीं है, बात तो एक गलत है ना। एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि नादिया गलत है क्योंकि लोग क्या कहेंगे, है ना अम्मा? ये दफा हो अच्छा, नादिया अफगन जा रही है घर से, उसका खामद अपने खामद के साथ, जेठ उसका बैठा है, राबी का ताया, कहती है मैं जा रही हूँ, तो फुल डरी हुई है।
वो ना मैं जा रही हूँ घर की चीज लेने, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। दसो एक पुरानी औरत जवान बच्ची दी माँ वो अपने जेठ को कह रही है कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। कुंवारी बच्ची, रात का टाइम, रात पै गई है, वो बच्ची आजादी ज्यादा दिखाया आए बहुत हाँ। बहुत बहुत ओवर दिखा दिया। इतना ना दिखाएं आप, मुझे हम वालों को पता चल गया। आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके एक आज़ादी की एक ना मिडिल क्लास दिखा के तो पर इसमें फरोग दे रहे हैं आज़ादी को। आपको पता नहीं चल रहा आपके माशरे में क्या हो रहा है, का माशरा बहुत एक और तरफ निकल चुका है। निकली जावे। ये पूरा एक डिस्कशन जो मैं कभी करना चाहूंगा। टिकटॉक आप देखो, जो टिकटॉकर्स हैं अम्मा, आज से बहुत साल पहले लड़का लड़की की दोस्ती, एक अगर हम बात करें मिडिल क्लास घराने में, इसको थोड़ा मायूस समझा जाता था। अब जो टिकटॉक पे सब कपल्स हैं, बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो अब चीज बदल गई है चीजें। ना ना ना, अब देखें जैसे इंडिया में बहुत आज़ादी है, हमारे बहुत बढ़ती जा रही है। आप क्या बात कर रही हो? इंडिया में बहुत आज़ादी है, पर अभी भी वहां पे जो एक माहौल को ले वैल्यूज जो वो हैं वो करते हैं। हर जगह भी यही साहब है। मसला अब ये हो रहा है कि आपकी उम्र रही है बढ़, जी जी, और जैसे इंसान होता है बूढ़ा, गोली मार दो, मेरी इस लंगड़े घोड़े गोल मार दी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे लगता है कि जब इंसान होता है ना बूढ़ा, हाँ। हमारे साथ इस तरह होगा जब हम बड़े होंगे कि जब अगली आती है ना पीढ़ी, तो वो आपसे मुख्तलिफ होती है उनके तरीका वगैरह। तो आप कहेंगे कि अपना वक्त याद आता है जो आपने बड़े को देखा, तो आप कहते हो कि वही वक्त यहाँ पे क्यों नहीं है। सही गलत वो अलग डिस्कशन है, बट आपको अपना वक्त चाहिए कि अभी भी ऐसा क्यों नहीं है। वक्त बदल रहा है, अच्छा बुरा ये अलग डिस्कशन है। अब आजादी हो गई है क्या? वो कहते हैं बोल के लब आजाद है तेरे लब, तो मेरे तो कहते बंद, पर फिर मैं तो कहीं ना कहीं अम्मा ठीक है, मेन मतलब ये था ना, आपको आपने खुद बोला लड़के के दिल में कुछ नहीं, लड़की के दिल में कुछ नहीं। फिर मसला क्या है, लोग क्या कहेंगे, तो उस बात को वो ड्रेस किया उन्होंने बीच में। बेटा तेरी बक वास्ते क्या है, तेरे वर्गे कुत्तियां ने बकवास करनी है, उन्होंने वास्ते क्या है, इन लड़के दिल से कुछ नहीं, इन लड़का दिल से कुछ नहीं। दिल से कुछ है या नहीं है? छात्र पे 2 लड़कों के साथ लड़की शाम में 7-8 बजे का टाइम अम्मा। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, मैं कुछ कह भी नहीं सकती, मेरा पुत्र है तुम। तो नादिया अफगान का सीन था, उन्होंने क्या कहा कि वो हाथ, उसका लोग क्या कहेंगे, तो वही बात को बताना चाह रहे हैं कि चिल लो, अच्छा अपना दिल साफ रखो। मां दा ब्याह ना कीता, ओदा ना चील होया जवान मां, ओदा तेरे बड़े तेरे आप क्या चाहती थी? मैं चाहते तू ओदे खिलाफ सी ना। अच्छा ऐ बेशरम ऐ लेक्चर देन दे कर दुनिया नु, ਉਹਨਾਂ ਦੀ आजादी ਦਾ बड़ा तनक है। ਉਹ फिरे कर चील कर अपना, तू कहने चील होया सी, तू क्यों अच्छा बच्चा बनया सी, तू मां दे सिर लाल चुन्नी पांदा, अम्मी ब्याह कर, मैं चुन्नी लांदी बेशक, तू चुन्नी पांदा। तो मेरी अपनी चॉइस थी मां। क्यों क्यों बच्चों प्लीज दसना, जिड्डा ऐस तन मन नीलो नील च नीलो नील मैन करदा पिया, कहंदा ना गल्लां पुरानियां गल्लां कर, पुरानी फुसफुसी औरत। तो जे तो गल्लां करना पे तो फिर तो वो चीज से भी आ, मेरे वाली जमाना पुराना। अब शादी का हर केस अलग होता है। कैसे केस क्या? एक बेवा माँ की शादी करना केस क्या था? आपका कि मैं दसा आप करना चाहती भी नहीं थी माँ। डॉक्टर फहीम हमारे फैमिली डॉक्टर थे, भाइयों की तरह थे। उन्होंने कहा शादी कर ले बहना, मेरी गुड़िया सी बहना शादी कर ले। मैंने कहा नहीं भाई साहब, जो आदमी होगा वो मेरा तो खामंद होगा, मेरे बच्चों का बाप नहीं बनेगा। उसने कहा डॉक्टर फहीम ने क्या, बहना बाप नहीं बनेगा दोस्त बन जाएगा, बाप ना बनाना दोस्त। ना कहा नहीं भाई साहब मैं दोस्त नहीं बनाना, तू दस तेरा कानूना चेहरा खोल करवांगी लोगों से, जो ताना नजर करेगा ना कि बड़ा बंद है, सारियां शादियां अपने लिए, मां वास्ते कुछ नहीं। आप करना चाहती थी? मैं तो वखरी गल है, मैं तो कहनी तू कहंदा, मैं कहंदी नहीं मैंने नहीं करवानी, नहीं तू तो कहंदा, वो तो तू कहंदा सी नो नेवर अगेन। ते हुण भला की कहंदा, ब्याह कराना एक साल भी 120 साल दे बुढ़े ना करा, दरवाजे तो बाहर जावा बेवा। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਜਿੱਦੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਜਨ ਮਾਨ ਜਾਸ ਵੇ, ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ऐसी कोई बात नहीं अम्मा, ऐसी बात है। हाँ करा लो 90 साल का हो। मैं क्या, मैंने मुसीबत कादी पई है, मैं 90 साल देना करवावा। खैर और कुछ कहना आपने? एक और बार ड्रामे में देखी और उन्होंने एक हकीकत बताई कि औरतें बड़ी फसादी होती हैं जनरली। सही बात है,
मामियाँ, चाचियाँ, खालाएं, फुप्फुएं, नानियाँ, दादियाँ सारी मोस्टली इस तरह ही होती हैं कि मसले दो भाइयों के मर्द जनरली बात वहाँ माननी पड़ेगी कि मर्दों के बॉन्ड में इतनी वो नहीं आती मुनाफिकत कह लो या इस तरह की करवाट औरतें से भरी होगी। औरतें गन कराती हैं, फैमिली की लड़ाइयाँ भी औरतें कराती हैं, लोग छुड़वाती ताया हैं। का करैक्टर लव तो दोनों भाइयों का बॉन्ड इतना अच्छा है, वो औरत जो गन कर रही है और इस तरह असल में इस तरह ही होता है, औरतें गन करती हैं, बातें भरती हैं कानों में, उस तरह इस तरह मैं किया। मानती हूँ, मैं और मानती हकीकत है माशी जी कड़वी। जी सर मैं मानती है हूँ, ना? जी जी मैं मानती हूँ जी सर। खैर और कुछ कहना है ड्रामे को लेके? जी नहीं अच्छा मैं तो कहने की ना मेन प्लॉट को हटके उनका जरा एंजॉय करता हूँ, केदा ये नादिया अफगान सब लॉट का। अरे ना। मुझे कोई नहीं, मून, राबी और उन तीनों में अब तो पीछे हटो, इनका देखना चाहता हूँ मैं भी। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी फरार की। तो फरार इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी अब ना मैं क्या यार समी का जो था बीच में वो किस तरह शाह साहब से बचेगा, पर शुक्र है दिखा दिया कि हर चीज़ हालांकि ऑलरेडी ड्रामे में 600 किरदार थे, फिर उन्होंने एक और किरदार घुसा दिया। उन्हें कहा साढ़ा गया अंदर से कुछ हो जावांगे टेंशन सान मिलन रही है। अच्छा पता है इस ड्रामे की मैं बात एक नोटिस कर रहा था कि इसकी जो मेल कास्ट है वो इतनी सब स्ट्रॉन्ग है, इतने सब बड़े नाम है, हमजा अली अब्बासी, अहमद अली अकबर, समी खान, फिर दानियल जफर, फारिस शफी, रून, शायद बहुत लोग हैं। लड़कियों की कास्ट थोड़ी ज़रा ना नए चेहरे ज़्यादा है, मतलब देखो ना अब अहमद अली अकबर जो कहीं ना कहीं मेन वो हीरो ड्रामे का भी एक तरह से, साथ मामिया है, मामिया एक नया चेहरा है और अक्सर लोग मामिया को, मैं देख रहा था कमेंट से भी, लोग इतना पसंद नहीं करे मामिया को एज एन एक्ट्रेस भी और वैसे भी। और फिर साथ वहाँ मीरब है वहाँ पे, और वो जो रून बेबी फ्रेंड की दोस्त है वो भी नई लड़की है। एक सुहाई है, और सुहाई का भी सीन है, सुहाई एक स्टार थी है, बट वो ब्रेक के बताइए तो अपनी वो जगह आहिस्ता आहिस्ता बना रही हैं। तो इसमें ना एक भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर लड़कियों साइड से नहीं है, लड़कों में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। कोई एक यहाँ पे कोई सज्जल, कोई यमुना, कोई एक स्टार होनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? कहने मच्छा गलत देता है ना, ये पहले सज्जल ने ड्रामे होना था, पता नहीं क्या हुआ, सज्जल नहीं हो सकी। कहते फील कि वो अहमद अकबर सीन ना और मजा आता है कि साथ कोई सज्जल होती, कोई यमुना होती, कि लड़कियां सारी नहीं है, है ना? आपको लगा बात है? खैर कैसा रहा आप ये इस हफ्ते के एपिसोड? लो जी वो डील होगी कि 1 करोड़ में छुड़वा देगा। उसके बाद ना मैंने ना आया, मेरे अपने इंस्पेक्टर थे अहमद अली थे, हाई वो बेचारे ऐसे होंगे रहते वो चीज़ छिटके जगाते ने। फिर कहता बेचारा कहता मैं घर चल रहा। अब वो घर गया तो फिर हुई सादिया से मुलाकात, तो कहता सादिया ने गोड़ मारी। बातिश जो है, अच्छा बातिश का नाम नहीं याद आपको? अम्मा मुझे पूछती है अहमद अकबर का नाम क्या वगैरह, बातिश का एक वाहिद नाम है जो सबको याद है, बाकी मुझे किसी का नाम नहीं याद। बातिश तो मां छाया होता बातिश। हाँ ना खैर बोलो। अच्छा तो कहता वो ना कहते ना सकिया, तो मैंने तुमसे वादा किया था कि चला गया तो मैं जॉब, तो कहता मैं कहती नहीं मैं तो एवं ये शर्त रखी थी, मैं शर्त ख़त्म कर रही हूँ, नहीं यह चीज़ा कुछ नहीं। तो मैं इंस्पैक्टर ने झूठ बोला, झूठा क्या ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ 24 ਨਾ घंटे पड़ेगा 48 घंटे कुछ, हाँ कुछ कहा, हाँ बिल्कुल। सादिया कहता है कि मैं तेरी खातर कि तू। चलो आप मुझे बताओ एक बात, जितनी सब कहानी है आपका फेवरेट कौन सा प्लॉट है इनमें से? अहमद अली अकबर वाला, उधर वो सुहाई वाला, नादिया जमील वाला, दानियल जफर वाला, आपका कौन सा सबसे फेवरेट तेरा है? सबसे कौन सा फेवरेट है? मेरा फेवरेट सबसे है सुहाई, और वो वाला जो है इफ़त उमर, वो मेरा सबसे फेवरेट है। वो गांव की कहानी पुराना, वो मैं देता हूँ और से और आए। अच्छा और मुझे नादिया जमील वाला अच्छा लगता है सेकंड पे। अच्छा वो सब नादिया लिंक आपस में ना, अच्छा नहीं तो कहना मैं मीरब दा दे ऐसा दिखाया। सबसे मुझे बुरा लगता है, सॉरी आपको बड़ा पसंद है, अहमद अली अकबर और मामिया, इन दोनों पे चले गोलियां क्यूआरपी की तरफ से और दोनों ये मर जाए। क्या जहर है दोनों का ट्रैक, मुझे दोनों का प्यार, दोनों की केमिस्ट्री, ठू 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 चले गोलियां नहीं मुझे अच्छा लगता। मुझे लगे बातिश वाला का भी सही लगता है। हर वक्त बैठा होता है, फुटेज लगाओ, कुछ मिलता नहीं फुटेज में, और वो कहती है मैंने ना दुख होया ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਮਦਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਲੱਭੀ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਕਮਾ क्यों भी आया ना इसका, ਹਾਏ ਕਮਾ ਝੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ, ਕਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ, ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵਿਚਾਰੇ और इनके मरिया बंदा कितना पास होता है। मतलब कि ना इतने किरदार हैं, टाइम कम है, ज्यादा चीजें घुसानी है। इन दोनों के सीन इतने अक्सर बेतुके होते हैं ना। अब लास्ट वीक कबर का इतना लंबा सीन आ गया, अब फिर इस हफ्ते कबर ढूंढने गया, कबर ढूंढ के तस्वीर खींची, वीडियो बनाई कबर की, मतलब कि पता नहीं, फिर गाने चलते इनके बारे में लंबे लंबे। अच्छा वो तेरे फेवरेट जेड़े आ जी वो बेस्ट पार्ट था, बग्गीवाल बेस्ट। अच्छा लो जी बग्गीवाल चल गए, तो ਉਹ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੱਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਲੇਟ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ
क्या बात। अम्मी कहती सारा किस्सा सुना, अम्मी कहती कि तू चल गई सी बेड़ा कत्ल सी ना, अम्मी ने कबर खोद के उन्होंने सारा दफन करके पिंड वाले ने कहता कि बग्गी भाग जड़ी थी ना गई। नस गई है, ठीक है। हाँ। 15 साल हाँ टाइम राइटर ने 15 साल तेरा कलम पंबिया क्यों ना, 15 साल एक नहीं अरसा होता है। 15 साल में ना बग्गी को कुछ हुआ ना बग्गी की माँ को, सेम स्टिल वो उस वक्त में चल गया। और अब देख ले बग्गी में हाथ दिखाए 14 साल की होती है लड़कियां। 14 साल तो कोई नहीं लगी बग्गी, ये 14 16 की लगा लो, चलो बग्गी धाना 16 की लगा लो, 16 की लगा लो। बग्गी 16 ਦੀ ਇਹ ਦਹਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਬੱਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਗੈਟਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੇ ਸਾਨ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਬੱਗੀ 16 ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ। ਨਾ ਬੱਗੀ ਚਲੋ ਬੱਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਬੱਗੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੱਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ 15 16 करना सी। अब बग्गी की माँ को 15 साल पहले बग्गी की माँ जो थी सेम बग्गी की माँ लगता है अभी बग्गी गई है तो अभी बग्गी वापस आ गई। तेन 15 साल टाइम पीरियड सही लगा है बग्गी की माँ का? ज्यादा था। बग्गी की माँ सेम हो जी है जिस तरह बग्गी ने सी मैं तो चौधराइन जी को बड़ा एंजॉय करता हूँ, उनके डायलॉग अब आने। चौधराइन जी थी जो। हाँ तो डायरेक्टर ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ज्वेलरी बदल गई सी। अच्छा मैंने ਹਾਂ नोट किया। ਪਿਛਲੇ ਸੀਨ 'ਚ ਕੁਛ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ और ज्वेलरी इतने ही लोग कहाँ कहाँ संभालें। ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਏਡੇ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਾਓ, ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਾਲਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। है ना? ਹਾਂ मतलब छोटे छोटे अब चंक्स देखा आ रहे थे। ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਣ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਸਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ वो हमजा अली हाँ, बासी हाँ। को दोनों नु। देखिए तो ज्यादा फिर कहानी की उसकी अच्छी फोन बात पे उसकी बात करवा देता है। हाँ। तो उस मैंने शुक्र किया भला क्यों मैं बेबी फ्रेंड ते ना फिर मैं बार बार कहांगी कि राह जांदे फस गया। अल्लाह मियां हर किसी ने इंज बचाई ओ जेड़ा ओ ते सी आप कोई एवें फस गया तो पहले बेचारा। उसे कहा ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कहा ये कितना फास्ट दिखाई इन्होंने नहीं, कि दोनों नहीं। गर्ल्स में परफेक्ट नहीं, प्रेग्नेंट भी होगी। नहीं, नहीं, मैंने मैं पता कहा मैंने कैसे रिश्ता। नहीं, नहीं, क्योंकि नहीं। अम्मा ना हर बात बोलती कि हाय साडा मास्टर। मैं कहा ये मुझे बात थोड़ी नहीं, बोल लगी। नहीं, मुझे था मैं अच्छा, कह रहा फिर छुप के शादी कर फिर ली। मुझे पता, मैंने कहा अच्छा शादी हाँ, की हाँ, है। शादी अब पहले लग नहीं रहा था ना। मुझे था मैं कहा कभी भी ये चीज नहीं दिखाएंगे कि अल्लाह माफ करी साडा माशा एडा बोल्ड नहीं है कि बच्चा ये हो तो शादी इंडियन ड्रामा वाला सीन हो गया। हाँ। खैर मैं और कुछ कहना फरार की इस एपिसोड के बारे में। नहीं बेटा आगे बढ़े फिर। जी। आगे बढ़ते हैं, बात करें कर्जे जान की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? कर्जे जाम मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये वाला ड्रामा देखने का, क्योंकि ना इसमें भी अब जो ट्रैक है ना जो नशवा के माँ बाप का, मैं उसके साथ ज़्यादा जुड़ गई हूँ और मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। अब जो यंग बच्चे होंगे उनकी डिमांड और है, वो उस चीज़ को देख के खुश हो रहे हैं। अब जैसे इसमें बच्ची यमुना का बहुत अच्छा लगा। अब ना यमुना का ना वो बुरहान बैठा होता है बच्ची फरियाल के साथ, तो बड़ी प्यारी लगी यमुना। उसको ना हल्की सी ना जलन सी दिखाई है, ऐसे छुप छुप के देख रही है, दुखी हो रही है। अब ये सारा कुछ था, बच्चों को ये सारी बातें अच्छी लग रही होंगी कि वो देख रही है कि बुरहान को जैसे पसंद करती है। पर मेरा पूरी एपिसोड में था, मैं देखना चाहती थी बिस्मा तैयार हो के आए, आसम आए, आसम उसको कैसे देखता है, खुश होता, सारा कुछ मैं इस चीज़ को, क्योंकि इस ड्रामे की मेन कहानी का करैक्टर जेडी बदबख्त चुड़ैल डैन दादी बरकत वे, खुद 70 साल की बेवा औरत, खुद जिंदगी को इंजॉय करे, अपनी पसंद के कपड़े पांदी, मेकअप करे, खाना खावे, हर चीज़ करे। 42 साल की होगी बेचारी बिस्मा, उस पे इतनी पाबंदियां कि उन्हें डार्क कपड़ा नहीं पाना, उसने हंसना नहीं, उसने खाना नहीं, ये नहीं करना। तो ये बात मेरे दिल को चीरती है। मैं बिस्मा के करैक्टर में ऐसे जैसे मैं खुद को फील कर रही हूँ, मुझे बिस्मा का करैक्टर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आप ना दिखाया कि वो बुरहान को देख के कर रही है नशवा, तो ना वो आसम फंक्शन में नहीं आया हो, जो आसम नहीं ना आया पे मैं कहा मेरे मौला मेरा तो मैं नहीं है सी। अब ना वो दिखाया कि बिस्मा भी अभी तैयार नहीं हुई। नशवा कहती अम्मी आप भी तैयार हो जाए फलाना। उतनी देर में ताया आ गया, ताया मनूस जरील इंसान, ताया कहता लोगों के साथ गल्ला ना कराई तो तैयार हो। मैंने शुक्र किया, मैंने कहा या अल्लाह अच्छा ना तरस आया। पहले बेचारी ने पर्पल कलर का कॉटन का सूट पहना था, फिर उसी कलर का बुस्सा का कलर पर्पल, बस हल्की सी डार्क लिपस्टिक बेचारी ने लगा ली, छोटी सी बेचारी ने झुमकियाँ पहन ली। वो झुमकियाँ पहन के बेचारी आ गई जहाँ पे आप ढोल की दुल्हन के गाने वगैरह गा रहे हैं। फिर वो चुड़ैल जी दादी उतों घूर दी है, फिर वहाँ पे खड़ी बिस्मा, फिर बेचारी पीछे सोफे पे जाके बैठ जाती है। मैं कहती मर जावे कितने अल्लाह करके दादी। अच्छा अब ना नशवा कहती आसम नहीं ना आया। वो जब उनको देखती फरियाल को बुरहान को, तो वहाँ से करती करती ना उनके घर चली गई है, आसम के घर गई है। तो आसम ना कहती आसम अंकल आप क्यों नहीं आए। तो कहता मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसलिए नहीं आया ना। कहती चले ना प्लीज़ तैयार हो, आप चलें, आपका दिल बहल जाएगा, ये वो फलाना। नशवा कहती है
आसिम को कि प्लीज आप जल्दी करें, आधा मेरे पास टाइम नहीं है, आधा घर मुझको ढूंढ रहा होगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो जल्दी करें। डन। अच्छा, उसके बाद अब सीन दिखाया, सीन कोई और दिखाया, मैं इस सीन के आगे अगला सीन जोड़ रही हूँ। अब लाइब्रेरी है, ओदियां किताबां देखण डी ते बकायदा किताबों के ऊपर रिसर्च कर रही है, ये किताब ये। मैं समझी आसिम फंक्शन में जाने के लिए रेडी हो रहा है, ए लाइब्रेरी देखण रही है, कुछ सीन नहीं सीगा चीज़ ना तल्लुक, वो वैसे ही लाइब्रेरी देख रही है, आसिम वैसे ही बैठा हुआ है, ये किताब ऐसे, ये किताब ऐसे, किताबों से हटते हटते उन्हें एल्बम काट ली तस्वीरां दी। अब इनके घर साथ साथ ही हैं, उधर फंक्शन चल रहा है, ये कह रही है घर ढूंढ रहा होगा, मेरे पास टाइम नहीं है सांस लेने का भी। जेड़ी एल्बम सी तेरा कज़न, तेरी माँ का कज़न है, तेरा चाचा मामा जो भी लगता है, तू दोबारा भी आके एल्बम देख सकती थी। तो सलीना बैठ के आसम के नाल एल्बम कट के एल्बम दी तस्वीरें सारी देखने लग पई। किस कितना कमज़ोर है सीन सी कि कहाँ तो कह रही थी जल्दी अब तस्वीरें देख रही है। उसमें फिर वो उसको सारा बताता है कि बिस्मा की इसकी माँ की तस्वीर आती है कि मैं बिस्मा को पसंद करता था, ये वो सारा कुछ। अब ना बीच में जो बातें थी ना एल्बम वगैरह लाइब्रेरी, ये सीन गलत था। वो कहा जब गुफ्तगू थी वो नशवा की बड़ी मेरे दिल को लगी, क्योंकि वो बच्ची शुरू से बेचारी बाप के प्यार को तरसी हुई थी। कहती आप हमारी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आ गए, हमें बहुत ज़रूरत थी मतलब तेरी ना। उसके बाद नशवा दिखाई है घर में, उधर चल गई है, अपनी नानी से बातें करती है। कहती नानी कि जड़ा मेरा अब्बा सी, मेरा इसका बाप बीमार भी था, वो बीमारी ठीक नहीं होनी सी, बाप बड़ी उम्र का भी था। कहती नानी क्यों किया तुसी आसम ना क्यों नहीं की शादी, थी ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्यों की। नानी कहती है कि तेरी दादी बरकत असी उन्होंने का खर्चे समझ पालते पे सी, हमारी सारी मदद सब कुछ वही करती थी, एहसान के बोझ थले मैं इनकार नहीं कर सकी। तो कहती आसम ना विआह च की सी, कहती ਜਿਹੜੀ बरकत सी ना आसम को बहुत हसरत करती सी, हो सका सी ਉਹਦਾ ਨਾਂ नहीं सुनना चाहती सी। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ एहसाना ਦੇ बोझ ਤਲੇ ਦੱਬੀ ਸੀ ਤੇ मैं कुछ नहीं कर सकी। कहती अच्छा वो हसरत सी तेरे एहसान, तो मेरी माँ जिंदगी बर्बाद कर दी थी। फिर नशवा नानी को कहती है कि नानी हूँ मैं अपनी माँ वास्ते कुछ करना चाहती हाँ, तो आपने मेरा साथ देना है। नानी ने 1 करोड़ की गल कही। नानी कहती मेरे में अब हिम्मत नहीं है तूफानों से लड़ने की, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। खला भैन मेरी है, ਜਦੋਂ तेरे च हिम्मत सी तू तो उदों भी अपनी धी का साथ ना दिता, तू तो उदों भी अपनी धी की जिंदगी बर्बाद कर दी, उदों की धी का साथ दिता सी, उदों में तू ना बर्बाद ही जिंदगी की थी। कहती मैं नहीं अब साथ दे सकती। तो बहरहाल मुझे, मैं इस करैक्टर से जुड़ गई। मुझे अब ये है कि किसी तरह जल्दी से जल्दी बिस्मा की और आसम की शादी मैं देखना चाहती हूँ, ये वाला सारा कुछ। अब इसमें ना मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जिस तरह बुरहान का, वो तो मुझे पक्का पता है ना कि बुरहान आसम का बेटा नहीं है, क्योंकि आसम ने शादी नहीं की हुई बिस्मा की वजह से। मेरा भी है कि अब मेरा मेन है कि आसम की और बिस्मा की शादी हो, नशवा की शादी हो नहीं सकती। मेरा क्या, अगर इसकी शादी करनी है अमार के साथ कर दें या किसी और के साथ, पर हमें इसमें दिखा रहे हैं कि जो नशवा का करैक्टर है वो बुरहान को पसंद करने लग गया, उसका और बुरहान का भी दिखा रहे हैं। क्योंकि अब इस बच्चा अमार वैसे फुल गलत है, पर एंड में उसका सीन दिखाया वो अच्छा लगा, क्योंकि बच्ची जिसकी मेहंदी का फंक्शन था, नशवा की कज़न, उसका मंगेतर कहता है मैंने नशवा से मिलना है। तो नशवा उसमें ना कमरा है जिसमें अमार अपने दोस्तों के साथ नशा वगैरह कर रहा है। कहती है ये कमरा खाली कर दो, मुझे ज़रूरत है, मेकअप वगैरह लड़कियों ने करना है, तुम ऊपर चले जाओ। लड़का उसका दोस्त नशवा के साथ बदतमीज़ी करता है, तो उतने में आ जाता है अमार। अमार अपने दोस्त को मार के घर से बाहर निकालता है। ये वाली बात बहुत अच्छी लगी। तो मेरा अब दिल करता है यहाँ तो इसकी मार के साथ या किसी और के साथ, मेन मैं चाहती हूँ कि बिस्मा और आसम का मतलब हो जाए। आगे बढ़े। इसी नोट में हमारा शो होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर #अम्माज़ टेक। नेक्स्ट वीक होगी हमारी 250th एपिसोड, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।